अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुर नूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। वाज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुहर्रम हराम का मुबारक महीना 2025 चल रहा है और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 1447 हिजरी चल रही है। और जिस तरह हमने गुज़िश्ता जुम्मा मोहब्बत अहले बैत पर कुछ बातें अर्ज की थी, आज मैं चाहता हूँ उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे लेकर चलूँ। खबर इसके कि मैं अपने उन्वान अपने उस टॉपिक पर आऊँ, मेरी आदत है और तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा भी यही है। जब भी वो कोई बात करते तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द, उसकी तारीफ बयान करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और उस दुरूद पाक की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, अहादीस पाक में उनका क्या क्या जिक्र आया है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इंशाअल्लाह ताला हम अक्सर सुनते रहते हैं। आइए उन्हीं पे से एक हदीस पाक आप समाअत फरमाएं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा वो करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। इस हदीस पाक से पता चला कि जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता है क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब रहेगा। यानी मतलब यह है कि जो ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हलाल हो जाती है। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से हमें मुश्किलें भी आसान होती है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। यूँ समझिए कि एक दुरूद ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला कर देता है। लिहाजा अक्सर लोग वजीफा पूछते रहते हैं, तो हमारी आदत रहे कि आपको जो दुरूद याद है आप खुद भी पढ़िए, अपने अहलो याल, अपने बीवी बच्चों माँ बाप को भी पढ़ने के लिए कहिए कि ये आसान वजीफा भी है। और फिर अल्लाह का फजल है ये है कि कोई खास ऐसा दुरूद नहीं है कि ये पढ़े तो ही मुश्किल हल होगा, ऐसा नहीं। जो आपको दुरूद याद है वो पढ़ने से उसको अल्लाह ताला उसको फायदा अता फरमाता है। और अक्सर हमारे दादा पीर ने अक्सर ये जुमला कहा करते थे अपने मुरीदों को और अपने चाहने वालों को कि वो खास तौर पर रोजाना हो सके तो 8 दिन में एक बार या रोजाना असर से लेकर मगरिब तक अपने बीवी बच्चों को, अपने अहले याल को ताकीद करके वो दुरूद पढ़ते बैठे रहे। तो ये दरमियान जो बात पर अमल करते हैं तो अक्सर देखा गया है फिर अल्लाह ताला उनके घर में खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिया। उनके मर्द हजरात वो घर में रहने वालों के कारोबारों में अल्लाह ने तरक्की अता फरमा दी। और उनके कर्जदार थे तो अल्लाह ताला ने कर्जा अदा करने के जरिए बना दिए। तो लिहाजा अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, कमा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप अपने अहल को हो सके तो खुद भी दुरूद पाक के मुतालिक आप अर्ज करिए, फिर उसकी बरकतें आप खुद अंदाजा करेंगे कि अल्लाह ताला उसकी क्या क्या बरकतें आपके घर में और आपके कारोबार में और आपके ऊपर नाजिल फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूदी वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, क़बल इसके कि मैं अपने उन्वान जो आयत मुबारक मैंने पढ़ा सूरह शूरा की, ये कुरान की आयत के मुतालिक कुछ बातें आपको आसान करके समझाऊं कि इसमें क्या अल्लाह ताला का फरमान और हमें क्या सबक मिल रहा है। लेकिन क़बल इसके कि अपने इस टॉपिक पर आऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आज फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब एक आम चीज हो गई है और जो भी दुनिया भर में कोई भी चीज होती है तो फिर पल भर में वो चीज इंटरनेट की दुनिया पर वायरल हो रही है। तो इन्हीं वायरल वीडियो में जब ये 10 मुहर्रम का दिन गुजरा और अल्लाह का फजल एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि 10 मुहर्रम को हमने इसी मस्जिद पर, इसी जगह पर जो है जिक्र अहले बैत किया और बहुत देर तक नौजवान तबका भी बैठा रहा, असर की नमाज तक सुबह 11 बजे से। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें सही तौर पर अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह ने हमें सही तौर पर अपने महबूबों का कुर्ब अता फरमाया। अल्लाह ने हमें जो है अपने फजल करम से जो है सही तौर पर दीन, कुरान, हदीस समझने की हमें तौफीक अता फरमाई। उसका सबूत ये है कि नौजवान यहाँ सुबह 11 से असर तक 10 मुहर्रम को बैठा रहा और जिक्र अहले बैत सुनता रहा और अपने ईमान को, अपने अकीदे को मजबूत करता रहा। लेकिन वहाँ 10 मुहर्रम जैसा गुजरा तो फिर सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें मुहर्रम के नाम पर लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें की है कि ताज्जुब हो रहा है। जो हरकतें यजीदियत की थी, जो हरकतें यजीदियों ने किया था, ऐसी हरकतें अपने आप को
हुसैन पाक के चाहने वाले और अपने आप को अहले बैत का चाहने वालों ने ऐसी हरकतें की। और अगर हैदराबाद दक्कन की बात ले ले तो यहाँ पर भी आप देखें, वो जो ऑटो चलाने वाला हो, मैं हर बेचारे देखिए ऑटो चलाना इसकी हलाल है, मैं उन पर ताना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर जो देखा जा रहा है कुछ ऑटो चलाने वाले और कुछ ऐसे लोग जो काम धंधा भी नहीं करते, साल भर उनको देख लीजिए आप, मुंह में गुटखा रहेगा, ना उनको तहरत के मामले में मालूम है, ना मसाइल कुछ मालूम रहते हैं, यानी दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन जैसा मुहर्रम का महीना आता है तो कुछ लोग गांव चले जाते हैं और कोई शहर में, पर वो ऐसा नाटक करते हैं अलम का नाम लेकर, और माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हमारे ऊपर, कोई कहता है कि इमाम हुसैन की सवारी आ रही है, कोई कहता है इमाम कासिम की सवारी आ रही है। तो आज ये तो साल ही देखने में आया, वरना इतने साल से मुहर्रम में हम तो साल कहते हैं कि नाटक छोड़ो, कोई भी अल्लाह का महबूब बंदा किसी के आंख पर नहीं आता, उनके नाम की सवारी नहीं आती। कोई कहे कि नहीं जनाब सवारी आती है, फिर वो हमारे बारे में बोलते, हमारे अब्बा का नाम बोलते, हमारे दादा का नाम बोल देते, और यूं चुटकी मारे तो एक चिराग बुझा हुआ था, उनके चुटकी मारते कि जल जाता है। मैंने कहा ये शोपते बाजिया है, ये कामात जिन्नात करते हैं। गौर से सुनिए आप, जिन्नात कभी हम टॉपिक रखेंगे सूरह जिन पर, जो कुरान में सूरा है सूरह जिन, उस पर हम बताएंगे जिन क्या क्या कर सकता है। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं ऐसे शुक्तेबाजी दिखाना, क्या आपके सामने हवा में उड़कर भी बताना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को उड़ाकर बताना, चिराग जला देना चुटकी मारते की जो है हाथ में गोलियों का पत्ता आ जाना, चुटकी मारते या ऊपर से पैसे गिरना, ये सारे काम जिन्नात करते हैं। तो ये बुजुर्गान दीन वाले काम नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे आज देख ले, उनकी जिंदगी को आप पढ़िए, आप बुजुर्गान दीन की जिंदगी को पढ़े, वो नेक बंदे वो होते जो उनके करीब, अगर शराबी है तो उनके करीब आने से वो भी नेक बन जाता है, बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता है, दाढ़ी नहीं रखता लेकिन किसी अल्लाह के नेक बंदे का खूब हासिल हो जाए तो दाढ़ी रखने वाला नमाज का पाबंद हो जाता है। ये इतने बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर, इमाम हुसैन पाक का नाम लेकर, उनके बेटे इमाम कासिम पाक का नाम लेकर इस तरह की हरकतें कर रहे थे, नाचना कूदना, फिर इनकी सारी 11 महीने की जिंदगी आप देख लीजिए। 10 मुहर्रम को आता है तो ये हरी सी एक शाल बन ले रहे हाथ में, वो अलम लेकर नाचना शुरू करे, माज़अल्लाह ये बुजुर्ग आ रहे। फिर इनकी सारी जिंदगी 11 महीने की गुटखा खाने में, शराब पीने में, या सिगरेट पीने में, या फिर जो है नमाजें छोड़ना, ना उनको दीन के मुतालिक कुछ बातें मालूम होते हैं, ना कुरान के मुतालिक कुछ बातें मालूम होते हैं। अगर वाकई अल्लाह ना करे, मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर वाकई अल्लाह के नेक बंदे किसी के आंख में आते तो हमारी अक्ल भी कहती है वो नेक बंदों के आंख में आना चाहिए। हुफ्फाज हाफिज इकराम है, उलमा इकराम, उनके आंख में आना चाहिए था। पहले तो आते नहीं, समझाने के लिए एक बात, आपकी अकल के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ एक बात। अगर अल्लाह के नेक बंदे किसी के आंख में आना ही चाहते तो आप बताइए, नेक बंदे तो अपने उलमा इकराम है, मशाइख उज़्ज़ाम है, उन पर आना चाहिए। ये जो शराब पीने वाले, गुटखा खाने वाले, गालियां देने वाले, माँ बाप का अदब नहीं करने वाले, उनके आंखों पर कोई भी बुजुर्ग कैसे आएगा? थोड़ा ये लॉजिक को अपनी अकल से भी समझने की कोशिश करे। पहले तो दीन इस्लाम में याद रखे, कोई भी बुजुर्ग किसी के आंख पर नहीं आते, आते हैं जिन्नात, आते हैं कबीज जिन्नात, और उनके लिए कोई शोबतेबाजी करना, अब्बा का नाम दादा का नाम बताना जिन्नात के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको मालूम होता है, कैसे मालूम होता है ये एक अलग सा मौजू है, ये अलग सा टॉपिक है। इंशाअल्लाह कभी हम जिन्नात के मुताबिक कुरान में और अहादीस में क्या जिक्र आया है, कभी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो अब सोशल मीडिया के दौर में, आज के इस दौर में एक वायरल वीडियो गालिबन वो तेलंगाना का ही है, देखा गया कि एक शख्स जो है हाथ में अलम लेकर एक मूर्ति के सामने झुक रहा है। आप बताइए कि किस तरह का माहौल है कि अलानिया तौर पर एक लोगों के अपने मस्कूस, उनके खुद की और अहम इबादतगाह के सामने जाकर सर झुकाना और कहना कि माज़अल्लाह ये अलम है। तो इस तरह की हरकतें आज के दौर में पहली मर्तबा देखने में आया है। अल्लाह रहम फरमाए, मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमाए, हमें और आपको अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात में मजबूती से कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा इन्हीं वायरल वीडियो में फिर तेलंगाना
आंध्रा में तो ये अलम का किस्सा चलता है। अगर आप यूपी की तरफ देखें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ, तो वहाँ ताजिया निकाला जाता है। एक रोजा इमाम हुसैन के नाम का एक रोजा जो है स्टील में या लहुए में या अट्टे में बनाकर जो है लोग जो है एक जुलूस की शक्ल में बाहर घरों से निकल कर एक जुलूस जैसा मिलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, इस तरह एक ताजिया का जुलूस निकलता है। देखिए यहाँ तक तो बात सही है कि एक छोटा सा रोजा इमाम हुसैन का अट्टे में टीन में बना दिया जाए और बनाकर जो है उसके सामने जुलूस की शक्ल में निकालकर दुरूद पढ़ते हुए, नात पढ़ते हुए, मनक़बत पढ़ते हुए, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, ताजिया इसको कहते हैं। हमारे पास हैदराबाद आंध्रा में अलम कहते हैं, वो ताजिया चलता है। उत्तर प्रदेश की तरफ वहां पर ये चीज़ें नहीं चलते अलम वगैरह, वहां पर ताजिया चलता है। तो ताजिया के नाम पर, जुलूस के नाम पर हुल्लड़बाजी की गई और नाचना कूदना किया गया, बाजे बजाए गए और शराब में धुत होकर नाच रहे हैं। यहाँ तक के जो है फिर औरत और मर्द खलत मलत जो है उस मेले में लग गया। इस तरह की हरकतें ताजिया के नाम पर की गई है, तो ये भी गैर जरूरी है। याद रखे, ताजिया जिसके सामने एक रोजे पाक बनाकर उसके सामने दुरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, नात पढ़ना और ये ताज़ीम करना, इस रोजे पाक को देखकर इमाम हुसैन के रोजे का तसव्वुर करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नाचना गलत बात है, कूदना, शराब में धुत रहना, बाजे बजाना और जुलूस के नाम पर गैर अखलाकी हरकतें करना, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। फिर और चीज ये भी देखी गई है, फिर ये माज़अल्लाह जैसे ताजिया बना रहे लोग, पहले तो ताजिया बनाए फिर उसको उठाकर घर में रखे, छोटा सा एक गुम्मद का रोजा। लेकिन अब क्या हो गया है, पहले बुजुर्गानी तो ऐसे ही करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ताजिया के नाम पर बड़े बड़े अट्टे के ऊपर बनाकर खूब उसके सामने नाचना, कूदना और जुलूस की शक्ल में राउंड फिर कर जो है फिर आखिर में कर क्या रहे, ताजिया को ले आकर तालाब में फेंक रहे। अल्लाह अकबर, तालाब के अंदर एक पानी के अंदर फेंक रहे हैं, जो एक गैरों का एक मखसूस तरीका है, वो लोग फेंकते हैं, आज ये कर रहे हैं। और लोग कहते हैं, एक तो ताज्जुब की बात है, दूसरा वहाबी बदअकीदा कहते हैं कि ये सुन्नी लोग हैं। याद रखे, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना कि ताजिया बना रहे, नाच रहे, कूद रहे और फिर उसको ले जाकर पानी में डाल रहे, वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं है। अहले सुन्नत व जमात से इस कामों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा बयान रिकॉर्ड होता है, पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए मैं बयान को रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अहले सुन्नत व जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि आप ताजिया बनाओ, नाचो, बाजा बजाओ, कूदो, उसको ले आके तालाब में डालो। कोई आलिम का फतवा नहीं बता सकते। किसी अहले सुन्नत व जमात के किसी आलिम ने, किसी बुजुर्ग ने ऐसी हरकत नहीं की। हाँ, ये जरूर करते थे, ताजिया के नाम पर एक जुलूस निकलता था जिसमें दूर दूर तक कोई औरत नजर नहीं आती थी, सारे मर्द होते थे, टोपी, इमामा या कुर्ता पैजामा होता था और जो है कोई दुरूद पढ़ता था, कोई नात पढ़ता था, कोई मनक़बत पढ़ता था। ना नाचना होता था, ना कूदना होता था, ना हुल्लड़बाजी होती थी, जो आज उन बुजुर्गों के तरीके को गलत मलत कर कर एक गलत नक्शा देकर कहा जाके देखो ये सुन्नी ऐसा करते हैं मुहर्रम के महीने में। तो मैं वहाबियों से कहूंगा कि हम अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक ऐसे लोगों से कुछ नहीं है जो अलम उठाकर नाच रहे हैं। इनका ताल्लुक अहले सुन्नत जमात से कुछ नहीं है। जो ताजिया उठाकर नाच रहे कूद रहे हैं, इनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से कुछ नहीं है। लिहाजा किसी आलिम ने नहीं कहा कि आप अलम उठाकर नाचा करो, किसी आलिम ने नहीं कहा कि आप जो है ताजिया बनाकर नाचा करो और उसको ले जाकर तालाब में फेंक दो। ये फजूल खर्ची है, ये दीन के खिलाफ काम है। बल्कि मैं कहूँगा ऐसी हरकतों से अल्लाह तो नाराज होता है, उसके रसूल भी नाराज होते हैं, साथ ही साथ करबला वाले भी नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि करबला में इमाम पाक की शहादत के बाद उनके सरे मुबारक को नेज़े पे रखकर यजीदी और कूफियों ने नाचा था बाजा बजाते हुए कि हम जीत गए। तो माज़अल्लाह, तो ये बाजा तो यजीदी कौम बजा रही थी और नाच रही थी 10 मुहर्रम को कि माज़अल्लाह हुसैन पाक को हमने माज़अल्लाह कत्ल कर दिया है, ये कर दिया है। अल्लाह खैर करे। आज वो यजीदी कौम कर रही थी, आज जो है उसी 10 मुहर्रम को सिर्फ काले कपड़े पहन लेना या हरे कपड़े पहन लेना, फिर
फिर नाचना कूदना ये हुसैनियत है। ये समझते हैं कि करने से इमाम हुसैन बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह तूने मेरा हक अदा कर दिया, मुझे अच्छी तरह याद किया। ना ना ना, अगर 10 मुहर्रम से और अहले बैत से वाकई मोहब्बत हो तो हमें चाहिए कि उनका जिक्र अहले बैत करे और अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बसाए। और साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए कि जो अहले बैत ने सहाबा किराम ने जो हमें तालीमात दी है उस पे अमल भी करें। ये है अहले बैत के सच्चे आशिक की पहचान, ये है अहले बैत के सच्चे मुहिब की पहचान कि वो जब अहले बैत से मोहब्बत करता है तो उनके बतावे तरीके पे अमल कर कर सबूत देता है कि हजरत हसनैन करीमैन हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं और जिस दीन के लिए इमाम पाक ने करबला में शहीद हुए उस दीन को हम जिंदा रखेंगे। कैसे जिंदा रखेंगे? खुद भी अमल करेंगे, अपने औलाद को भी अमल कराएंगे और अपनी ताकत के मुताबिक अपने दोस्तों को भी इस दीन के बारे में बताएंगे, नेकी के बारे में बताएंगे। ये है अहले बैत की सच्ची मोहब्बत का पहचान। इसको आशिक अहले बैत कहते हैं, जो आज के दौर में अहले सुन्नत व जमात के उलमा और मशाइख के अंदर आपको ये नजर आता है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है, ये नाचना कूदना, ये अलम उठाने वाले और ये ताजिया को तालाब में फेंकने वाले, इनका ताल्लुक ना अहले सुन्नत से है ना ये सुन्नी है। ये ज़हन में रख लीजिए बात। और वहां भी हमें ताना ना दे, बदअक़ीदा हमें ताना ना दे। उलमा बोलते नहीं है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? बड़े बड़े उलमा के इंटरनेट पे आप बयान देखें, अगर यूट्यूब पे ताज़िया के बारे मारे तो उलमा इकराम खोल खोल कर जवाब दे रहे हैं ऐसी हरकतें मत करो। ना ये करबला का ताल्लुक इससे है, ना अहले बैत से मोहब्बत का ये सबूत है जो नाचना कूदना अलम लेकर, और ना इसका ताल्लुक कोई चीज है, बल्कि ये बेफजूल खर्ची भी है और अल्लाह उसके रसूल से नाराज होते हैं। अल्लाह तमाम को समझ के और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे खुराफात और ऐसे गैर अखलाकी हरकतों से अल्लाह हम हर मुसलमान के और आपके मेरे ईमान की अकीदे की और ऐसे अमल से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन करें। लिहाजा गुज़िश्ता जुमा यहाँ तक तो मैंने थोड़ा सा ये बात जरूरी समझा, जो रील वायरल हो रहे हैं फेसबुक पर इंटरनेट पर, और कुछ जो है दलाल किस्म की मीडिया उसको बता कर कहते हैं देखो ये सुन्नियों का तरीका है, तो उन दलालों को जवाब देना जरूरी था इस इंटरनेट के जरिए। यहाँ तक मैंने आपके जहन बता दिया कि अहले सुन्नत का ताल्लुक इन हरकतों से कोई नहीं है और उलमा का ताल्लुक इन कामों से कोई नहीं है, कोई इससे खुश नहीं है, बल्कि ये हरकतें शैतान वाली हरकतें हैं और ये हरकतें जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है। लिहाजा अहले सुन्नत का इससे ताल्लुक कुछ नहीं है। जो मुहर्रम के नाम पर नाचना हो रहा है, मेला लग रहा है और ताजिया को लेकर तालाब में डाला जा रहा है, बाजा बजाया जा रहा है, सवारी का नाम दिया जा रहा है, ये सारी हरकतें बेताल्लुक है और इंशाअल्लाह इस पर हम एक अलग से गुफ्तगू करेंगे। आइए कुरान पाक की जो आयत मुबारक मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है खुतबे में, आज उसी आयत मुबारक जो जुम्मा में भी मैंने पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये कुरान की आयत मुबारक, इस सूरह शौरा की कुरान की आयत मुबारक जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। यहाँ एक बात याद रख ले आप कि ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला अपने हबीब से कहलवा रहा है, ऐ महबूब कहिए क्या, हबीब आप कहिए क्या कि आप ये कहिए कि दीन के बदले में कोई उजरत नहीं लेता, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि आपके खानदान आपके अहले बैत से मोहब्बत करें। ये कुरान की आयत है, अल्लाह का हुक्म है, ज़रा ज़हन में रखिए आप। अब ये आयत मुबारका के शान नुज़ूल पर कई तफसीर है। देखिए एक तफसीर मैं वो सुनाता हूँ जो आपके सुनने में आपको लिए भी नहीं होगी। ये कुरान की आयत उतरी क्यों है, इसकी वजह क्या है। हज़रत सैयदना अमीर मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मरतबा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और दरवाजा खटखटाया तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कौन है? कहा मैं उस्मान हूँ, मैं हुजूर से मुलाकात के लिए आया हूँ। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए उस्मान, आपके नबी कई दिन के भूखे हैं,
चूल्हा नहीं सुलगा है, घर में कई दिन के भूखे हैं। अब यहाँ पर वहाबी बड़ा चीखता है कि देखो हुजूर भी आपके और हमारी तरह का आम इंसान थे, सरकार के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं सुलगता था। तो याद रखे नौजवान, इनकी बातों में मत आए। आपके और हमारे नबी को अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार बनाकर दुनिया में भेजा है। क्यों? क्योंकि सरकार अगर मुख्तार बनाया तो फिर ये, अगर आपसे सवाल है अच्छा भाई मुख्तार बनाया तो फिर ये भूखे क्यों रह रहे थे हुजूर? तो इसको कहते हैं तसव्वुफ में, तरीकत में फख्र इख्तियारी, यानी अल्लाह ताला से खुद हुजूर ने ये मांगा है कि मैं इस हालत में रहना पसंद करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात, जहां मेरे आका की यह हदीस है कि सरकार कई कई दिन तक सरकार के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था, तो वहां पर यह भी हदीस है कि सरकार कभी महीने महीने भर का राशन अपने घर में डाल दिया करते थे। लिहाजा ये भी हदीस है। और ये भी हदीस पाक है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, अल्लाह ने मुझे ऐसा इख्तियार दिया है कि मैं चाहूं तो उहद पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले। बोलिए सुभान अल्लाह। उहद का पहाड़ सोना बन जाए मेरे कहने पर और मेरे साथ चले, यानी इतना इख्तियार अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। तो खैर ये हदीस पाक सरकार की आजिज़ी समझे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कई दिन के भूखे थे। जब उस्मान गनी को ये मालूम हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बहुत तड़प गए। और किसी जिससे महबूब, जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर महबूब तकलीफ में हो, मुहिब तकलीफ में हो, तो महबूब तकलीफ में तो उनका चाहने वाला भी बड़ा तकलीफ में होता है। ये मोहब्बत की पहचान है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं अगर वो तकलीफ में हो तो आपको भी बड़ी तकलीफ होती है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी, आपको बहुत तकलीफ हुई और फौरन आप गए और इतना ज्यादा, यानी रिवायत में आता है आपने राशन लाया है। अल्लाह कर हुजूर की बारगाह अक़दस में पहुंचा तो देखा उस्मान गनी के साथ साथ हजारों सहाबा इकराम है जो बड़े बड़े राशन के थैले, ये समझे मस्जिद नबवी के घर के मस्जिद के बाहर जो है कि राशन का एक ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। अब मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए मस्जिद से, जब देखा कि राशन का अंबार पड़ा हुआ है तो मेरे आका ने फरमाया कि क्या बात है, ये किस लिए लाए हो? तो तमाम सहाबा में कहा, हुजूर हमने सुना है कि आप कई दिन के भूखे हैं, आपके घर में चूल्हा नहीं सुलगा है, तो हमें बड़ी तकलीफ हुई, जिनके जरिए हमें अल्लाह की मारिफत और पहचान मिली। सहाबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपके जरिए हमें अल्लाह की मारिफत मिली है, अल्लाह की पहचान मिली है। आपके जरिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें रिज़्क़ अता फरमाया है और अल्लाह ने हमें दौलत अता फरमाई है, और आपका यह हाल हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए हमने सारी खिदमत के तौर पर जो है कि आपकी वजह से दीन मिला, आपकी वजह से कुरान मिला, आपकी वजह से नमाज मिली, आपकी वजह से रोजा मिला, सब कुछ आपकी वजह से मिला है। तो हमने आपकी खिदमत के लिए ये नजराना लाया है। इसको अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो कुरान आयत मुबारक नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब कहे अपने गुलामों से जो मस्जिद के बाहर खड़े हुए राशन लेकर, इनकी नीयतें तो अच्छी है, इनसे कहिए कि मैं जो दीन का काम किया है, मैं जो दीन की खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कहे हुक्म पर तबलीग कर रहा हूँ, अस्अलुकुम अजरा, इसके बदले मुझे कोई अजर नहीं चाहिए। मैं इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ कि तुम दीन का खिदमत नहीं कर रहा हूँ, तबलीग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी खिदमत करो और मेरे लिए माल लाओ, मेरे लिए पैसा लाओ, मेरे लिए राशन लाओ, ना ना ना, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन की खिदमत के बदले मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन तुम चाहते हो तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह ताला ने कहलवाया कि महबूब कह दीजिए अजर तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए आप, जो मैंने जुमा में नहीं बताई थी। अगर कोई ये कहे कि ठीक है हुजूर ने माल को कबूल नहीं किया, लेकिन कुछ तो दिया ना, ये माल नहीं चाहिए, यानी पैसा नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, लेकिन कहा कि
मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, यानी दीन के खिदमत के बदले हुजूर ने ये तो लिया ना कि अहले बैत से मोहब्बत करो। तो देखिए इसको समझना है इस बात को। अगर कोई हाँ वहां भी कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि दीन की खिदमत में जो है सरकार अजर मांग रहे हैं। अगर कोई आपके हमारे जहन में बात डाले, सरकार माल और दौलत तो नहीं ली लेकिन अजर के नाम पर अपने अहले बैत की मोहब्बत तो कहा ना। मैंने कहा तो इसका जवाब यह है कि ये याद रखे कि ये हुजूर ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहलवाया। ये कुरान की आयत है पहली बात कि अल्लाह ने कहलवाया हबीब इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आप अपने गुलामों से कह कि आपके खानदान अहले बैत से मोहब्बत करें। ये किसने कहलवाया? अल्लाह ने। ये आयत क्या है? कुरान पाक में। कौन सा सूरा? सूरह शूरा में। अब ये बात समझ में अल्लाह ने कहलवाया। दूसरी बात, एक होता है अजर मारूफ और एक होता है अजर गैर मारूफ। जरा इसको ये आयत की तफसीर में थोड़ा सा इस डिस्टेंस को आप समझिए। बैठे 4-5 बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं आपके चेहरे देखते बयान कर रहा हूँ। आप चेहरों से बताएं कि हम समझ रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ताकि मेरी मेहनत आप रंग लाए और आपको भी मैं आसान उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आपके जहन में ये ना डाल दे कि हुजूर ने अजर मांगा है। हुजूर ने अजर मांगा दीन की खिदमत में, अजर नहीं कहते। क्या कहते मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है अजर मारूफ और एक होता है अजर गैर मारूफ। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा ना अल्लाह के हुक्म से इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे अजर नहीं चाहिए लेकिन तुम कुछ अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत यानी मेरे खानदान से मोहब्बत करो। ये चीज जो है अजर मारूफ नहीं अजर गैर मारूफ में आता है। अजर मारूफ और होता है, अजर गैर मारूफ और होता है। तो ये जो सरकार ने मांगा है ना इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह के कहने पर ये अजर गैर मारूफ में आता है, अजर मारूफ में नहीं आता। कैसा मतलब? और आसान करके समझाता हूँ। अगर कोई आप किसी से आप सेठ है यार, आपने काम कराया कि भाई तुम महीना भर काम करो मेरे पास, मेरी दुकान में और मेरी फैक्ट्री में, मिसाल के मेरी कंपनी में आप 1 महीना काम करो। आप काम करने वाला कहे ठीक है, तनख्वाह क्या मिलेगी? तो तनख्वाह क्या मिलेगी भाई? बस तुम 1 महीना काम करो, मैं तुम्हें मोहब्बत से देख लूंगा। तो इसमें अजर कहाँ है? गैर अजर, अजर गैर मारूफ है, मोहब्बत से देख लूंगा। तो नौकर कहेगा भाई नहीं ये क्या है कि 1 महीना आपके पास काम करो और महीने की जब तनख्वाह की बारी आता है खाली मोहब्बत करो, खाली मोहब्बत से देख लूंगा। ये मुझे अजर चाहिए, पैसा चाहिए। जो आप अजर की बात कर रहे हैं, लिहाजा अजर मारूफ क्या है? यानी तरीका ये है कोई काम करने के बाद उसका अजर मारूफ कहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ मारूफ क्या है? मशहूर क्या चीज है कि आप काम करने के बाद क्या मिलता है? पैसा। मारूफ यही है ना अजर मारूफ, यानी जो काम किया इसका अजर क्या है? ये तनख्वाह आपकी है, ये अजर मारूफ में आता है। तो अजर मारूफ उसको कहते हैं जैसा पैसा कि 1 महीना काम करो 20,000 तनख्वाह ले लो, 1 महीना काम करो 15,000 तनख्वाह ले लो, ये अजर है, यानी जो काम का अजर है इसको कहते हैं अजर मारूफ। अब यहाँ सहाबा इकराम क्या लेकर आए थे हुजूर की बारगाह में? अजर मारूफ लेकर आए थे, माल लेकर आए, नजराने लेकर आए थे। हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दीन की खिदमत में ये अजर मारूफ नहीं लेता। बात समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? दीन की खिदमत में ये अजर मारूफ समझ गए ना? पैसा, दौलत, रिस्क, ये अजर है, यानी मेहनत का अजर, मेहनत का फल हम जिसको कहते हैं। तो अजर मारूफ उसको कहते हैं कि आपसे वो मेहनत करने के बाद पैसा मांगे, तो इसको अजर मारूफ कहते हैं। तो सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में अजर मारूफ लेकर आए थे, माल लेकर आए थे, नजराने लेकर आए थे, रिस्क लेकर आए थे। कहा या रसूल अल्लाह ये ले लीजिए आप, और जो है इसके बदले आप हमसे राजी हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, मैं दीन की खिदमत में अजर नहीं लेता। अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। बस चेहरे दिख रहे कि कुछ बात आसानी से आपको समझ में आए। क्या कहा हुजूर ने? मैं दीन की खिदमत में कोई अजर नहीं लेता, अजर मारूफ नहीं लेता। और कहा लेकिन अल्लाह ताला देख रहा था उनकी नीयत अच्छी थी। माज़अल्लाह सहाबा इकराम वो माल इसलिए नहीं लाए थे कि हुजूर को देकर माज़अल्लाह एहसान जता, ना, नीयत अच्छी थी। सहाबा ये जानते थे हुजूर ये माल कबूल कर ले और हुजूर खुश हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा।
वो जानते थे सहाबा किराम माज़अल्लाह हुजूर पर एहसान जताने में अल्लाह कर नहीं गए थे, बल्कि जानते थे कि हुजूर ये माल कबूल कर ले तो अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा। लिहाजा सहाबा किराम की नियतों को देखकर अल्लाह ने फरमाया, हबीब इनसे कहो अजरे मारूफ तो नहीं चाहिए, यानी तुम्हारे दौलत तो नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हाँ इनकी नियतें अच्छी है तो हबीब अजरे गैर मारूफ का मुतालबा कर और कह दे कि माल दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। तो ये दीन की खिदमत में अजर नहीं कहा जाता, इसको अजर गैर मारूफ कहा जाता है। ऐसी बात जो अक्ल भी नहीं मानती कि भाई ये कोई बात हुई कि महीना भर काम करो और मोहब्बत कर लो, मोहब्बत भरी नजर से देख लो ना, ये अजर गैर मारूफ है। हुजूर ने अजर मारूफ नहीं लिया बल्कि अजर गैर मारूफ, जो ऐसी चीज जो मारूफ नहीं है, लेकिन हुजूर ने कहा हाँ तुम अगर मेरे रिश्तेदार, मेरे अहले बैत, मेरे खानदान के करीब हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये है अजर गैर मारूफ। इस पर मैं इंशाअल्लाह ये कुरान की आयत और इसकी तफसीर मैंने आपके सामने रख दी है कि अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम ने अजर नहीं मांगा, अजर गैर मारूफ मांगा। ऐसी चीज मांगी जिससे फायदा जो है, जो अजर गैर मारूफ होता है, यानी हमें ही, यानी हुजूर के गुलामों को ही उसका फायदा होता है। मतलब क्या है, हदीस पाक में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ लो। हदीस सुनिए आप, सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हमारी अहले बैत से मुराद कौन, मैं अभी आगे बताऊंगा। हमारी अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ लो, क़यामत तक के मुसलमान के लिए हुजूर फरमा रहे हैं कि लाजिम पकड़ लो, क्योंकि जो अल्लाह पाक से इस हाल में मिला कि वो हमसे मोहब्बत करता है। देखिए मोहब्बत करो, सरकार ने कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत कब होती है, ताल्लुक पैदा करने से मोहब्बत होती है। ताल्लुक कब होता है, जब किसी की पहचान होती है। भाई किसी के बारे में आप पहचानते हैं और आप जानते हैं ये बड़ा नेक आदमी है, फला 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 इसके अंदर खूबियां है। पहचान पहले होती है, मोहब्बत बाद में होती है। और मोहब्बत कब होती है, जब पहचान होती है। तो पहचान, फिर पहचानने के बाद ताल्लुक होता है, मोहब्बत हो जाती है। और जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके लिए हमारे दिल में नरमी आ जाती है, जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके लिए हमारे दिल में अदब आ जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके लिए हमारे दिल में जो है हया आ जाती है। हया क्या है, हया वो है कि जिससे बंदा मोहब्बत करता है उसको नजर मिलाकर भी नहीं देखता, जब वो सामने आ जाए तो नीचे मुंडी कर बात करता है। क्यों, मोहब्बत है। मोहब्बत हया पैदा करती है। और मोहब्बत कब होती है, जब उनकी ताल्लुकात और उनकी मारिफत हो जाती है। अब देखे अल्लाह ने क्या फरमाया, हबीब कह दे अपने गुलामों से। इस आयत से पता भी चला, जहां कुरान में अल्लाह ताला ने कहा नमाज पढ़ो मेरे से मैं राजी हो जाऊंगा, रोजा रखो मैं राजी हो जाऊंगा, अगर अल्लाह ने दौलत दी हज करो मैं राजी हो जाऊंगा। नमाज जैसा वहां भी कहते भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो और नेक काम करो। क्या गौसे पाक का नारा लगा रहे हो, क्या गरीब नवाज का, ये शख्सियत क्या है, इनसे क्या होता है, ये बुजुर्गान दीन क्या कर सकते हैं, ये तो अपने कब्रों में चले गए। इनका नाम लेना, इनसे ताल्लुक करना, इनके नारे लगाना, इससे कोई फायदा नहीं होता। नमाज पढ़ो, अमल करो, अमल करो। मैंने कहा देखो इस्लाम, मैंने यही तो कहा ना, इस्लाम में अगर समझना है, इसका ताल्लुक को समझना है तो दो जरिए से समझ सकते हैं इस्लाम को। एक इस्लाम उसको कहते हैं अहकाम अमल का, और दूसरा ताज़ीम का। तो ताज़ीम अगर अल्लाह ताला जहां अपने नेक बंदों से, गौर से सुनिए आप, जहां अल्लाह ताला अपने बंदों से नेक अमल करने की वजह से राजी होता है। अब नेक अमल में सारी चीजें आ गई, नमाज आ गया, रोजा आ गया, हज आ गया, ज़कात आ गया, हलाल चीजें आ गए, हराम से आप बच रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, नेक बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, गीबत नहीं कर रहे, सारी चीजें माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, सारी चीजें आ गए। तो अब देखे कर क्यों रहे हैं आप कहेंगे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप नेक अमल क्यों कर रहे हैं, आप क्यों आके वक्त से पहले बैठ गए, भाई वजह क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपके क्या सोच लेकर आई आपको। कहेंगे नहीं मैं इसलिए पहले आ गया हूँ कि कुरान हदीस भी सुनो और सुनकर अल्लाह को राजी करो, अपने ईमान और अकीदे की मजबूत। मकसद क्या है आपके और हमारे नमाज पढ़ने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, अल्लाह राजी हो जाए। कोई भी बंदा नेक अमल करता है तो इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए।
अल्लाह ताला, और यही नीयत होगी तो अल्लाह इबादतों को कबूल फरमाता है। अगर कोई दिखावे के लिए कि कोई लोग उसको नेक समझे तो दिखावे वाली इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। खैर, मैं बताना ही चाहता हूँ, जहाँ कुरान हदीस में ये बात का जिक्र है कि नेक अमल करने से अल्लाह राजी होता है, जहां कुरान में और हदीस में बात का जिक्र है, वहां पर ये कुरान और हदीस में ये बात भी जिक्र है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके करीब होने से भी अल्लाह राजी हो जाता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिनके करीब होने से भी अल्लाह ताला राजी हो जाता है, ये भी कुरान में है। तो हम सुन्नी है जो बैलेंस को लेकर चलते हैं, हम नेक अमल भी करते हैं और उसके नेक बंदों से मोहब्बत भी करते हैं। हम नेक अमल भी करते हैं और नेक लोगों के करीब भी बैठते हैं। हम नेक अमल भी करते हैं, हम गौस व ख्वाजा का जिक्र भी करते हैं। लिहाजा अगर इंसान शख्सियत से कुछ नहीं होता तो भाई माँ बाप भी तो इंसान है ना, फिर उनकी इज्जत क्यों कर रहे हैं? उनके सामने आप गाली नहीं देते, उनका अदब कर रहे हैं, उनके सामने नजर झुका के बात कर रहे हैं, ये इज्जत है तो इंसान ना। आप नमाज थोड़ी ही पढ़े जो आप उनके सामने नजर झुका के बात कर रहे हैं, अदब के साथ बात कर रहे हैं। भाई अगर सिर्फ अमल ही होता और शख्सियत, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। देखो मैं उठने जाने वालों को बोल दो क्या है। हाँ, नौजवान तबका ये तकरीबन आज परेशान है। आज बैठना मस्जिद में बड़ी बेचैनी हो गई है। थिएटरों में बैठ जाएंगे 4-4 घंटे पिक्चर देखकर, होटलों में बैठेंगे, गौडियों पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठेंगे। कुरान हदीस में सुनने के बाद आ गए तो वहाँ सुस्ती आती, काहिली आती, चेहरा उतर जाता, जमाइयाँ आते, बेचैन नजर आते। अभी सेठ के सामने बोलो तो 4-4 घंटे उनके घर के सामने ठहर जाएंगे। तो खैर, हमें अल्लाह दीन से और कुरान हदीस से समझने और उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। लिहाजा देखिए, उठक बैठक मत करें। और मेरे आपके चेहरे देखते हुए बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के नेक बंदों के करीब होने से भी अल्लाह राजी होता है। जहां नेक अमल करने से अल्लाह राजी होता है, आप जिक्र पढ़ रहे हैं, आप दुरूद पढ़ रहे हैं, आप नेक अमल कर रहे हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों की कुर्बत से भी अल्लाह राजी हो जाता है। इसका भी जिक्र कुरान में भी है और हदीस में भी है। आप देखें कुरान क्या है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अल्लाह कहता है मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब वहां पर ये है तो वहां पर एक हदीस पाक में आपको सुना रहा था कि मोहब्बत, जो मोहब्बत करता है ना, फिर उसको इनाम क्या मिल रहा है। ये हदीस पाक सुनिए आप, जो अल मुस्तदरक में आया है, ये हदीस मुबारक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो हमारी अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ ले, जरूर पकड़ लो, क्योंकि जो अल्लाह पाक से इस हाल में मिला, कब मिलेगा वो? अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन, जब इस हाल में जाए, यानी मरने के बाद, कब्र से उठने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में जाए, तो इस हाल में जाए कि वो हमसे मोहब्बत करता था, यानी हुजूर से, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह पाक उसे मेरी शफाअत के सबब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, अहले बैत की मोहब्बत जो है आपको जन्नत तक पहुंचा रही है। यह हदीस पाक फरमाए कि हुजूर फरमा रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मेरी शफाअत के सबब मैं जन्नत में दाखिल फरमाएगा अल्लाह ताला से, और उसकी कसम, हुजूर कसम उठाकर कह रहे हैं, और उसकी कसम, यानी अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, किसी बंदे को उसका अमल उस सूरत में फायदा देगा जबकि वो, यानी मेरी और मेरे अहले बैत के हक को पहचानेगा। यानी एक बंदा, मैंने देखिए हदीस गुज़िश्ता जुमा में मैंने सुना था कि एक बंदा सारी जिंदगी काबे के सामने बैठकर और मीकात के करीब में बैठकर, काबे के सामने मुकाम इब्राहिम के सामने बैठकर सारी जिंदगी नमाज पढ़ते गुजार दे, रोजा रखते हुए गुजार दे और हरम में गुजार दे, और इसी हालत में मर जाए, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल को नहीं देखेगा, बल्कि उठाकर उसको दोज़ख में डाल देगा। पता क्या चला, एक बंदा अमल कर रहा है और दिल में सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ है, तो लिहाजा वो भी कामयाब नहीं हो सकता, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। लिहाजा इस हदीस पाक से पता चला कि हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत जो है बंदे को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाती है। अच्छा, एक बात याद रखिए आप, हम अहले बैत से मुराद शियों वाला अक़ीदा हमारा नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात है। अहले बैत से मुराद
शिया हजरात, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ ना, लड़ाई की बात कर रहा हूँ। जो उनकी बात है उनकी किताबों में लिखी, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, है उनकी बात ऐसी, उनकी किताबों में लिखी जाती है, वो मानते भी यही है, तो हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। लिहाजा शियों के नजदीक अहले बैत से मुराद जो है 5 जात है। वो कौन? एक इमाम हसन पाक, मौला अली पाक, हुसैन पाक, बीबी फातिमा जहरा और हुजूर की जात मुबारका। कहते कि यही अहले बैत है और कोई नहीं। आप देखें यहाँ कुरान में आया है हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो, हदीस में आया है हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो। सवाल ये उठता है कि अहले बैत में है कौन? अहले बैत कहते किसको है, ताकि आपको मुझे पहचानने में आसानी हो जाए, मालूम हो जाए कि अहले बैत किसको कहते हैं। तो अहले बैत में अब गौर फरमाए, हदीस पाक में आता है अहले बैत में 3 किस्म के लोग आते हैं। कितने किस्म? पहले तो याद रखिए अहले बैत से मुराद हुजूर का खानदान, हुजूर का समझकर हुजूर का खानदान, हुजूर का खानदान, ये बात रखिए, ये अहले बैत। और अहले बैत में जो आते हैं ताल्लुक हुजूर के खानदान के किस्म की बात आ गई, तो अहले बैत की 3 किस्में हैं। कितने हैं? 3 किस्में हैं। और क्या है कुरान क्या कहता है? अहले बैत से मोहब्बत करो। तो 3 किस्में पहले आप पहचान लेंगे तब आपको पता चलेगा। और दूसरी बात याद रखें, आप अहले सुन्नत व जमात है, हम जहां हमारे अकीदा ये है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान है, वहीं पर यह भी मानना होगा कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान। सहाबा और अहले बैत दोनों को साथ लेकर चले, उन्हें बैलेंस रखे। और मैंने जुम्मा में बताया था, गुज़िश्ता जुम्मा में, इनसे मोहब्बत क्यों करते हो? हुजूर की वजह से। ये सहाबा और अहले बैत असल में 2 नहीं है, एक ही है। ये समझाने के लिए कहा जाता है कि सहाबा और अहले बैत इनकी मोहब्बत एक ही है। जैसा कि हदीस में सरकार ने फरमाया हर चीज की एक बुनियाद होती है। बुनियाद समझ रहे हैं आप? घर बना रहे हैं तो उसकी बुनियाद होती है, बुनियाद ही पर तो घर पर दीवार टिकती है, छत टिकता है। जितने मालेदार, जितनी बुनियाद मजबूत हो उतने माले आप उस पर, उस बुनियाद पर खड़ा सकते हैं। अब मेरे आका ने क्या प्यारी मिसाल दी, सरकार ने फरमाया हर चीज की एक बुनियाद होती है, और इस्लाम की बुनियाद सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है। अब पता चल गया ईमान की बुनियाद क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। क्यों इसलिए जरूरी समझ बता रहा हूं मैं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि अहले बैत की मोहब्बत करते हैं लेकिन सहाबा को गालियां देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये दोनों जो है जो सुन्नी नहीं है, और सुन्नी वो है जो सहाबा से भी मोहब्बत करता है और अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। ये याद रख लिया, दोनों को अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा के बारे में गालियां बके माज़ल्ला, उसको शिया कहते हैं। और जो सहाबा से मोहब्बत करे और अहले बैत से चिड़े उसको खारजी और कहा जाता है, वहाबी कहा जाता है। और जो दोनों से मोहब्बत करे, दोनों का अदब करे, दोनों की इज्जत करे, उसको सुन्नी कहा जाता है। ये अक्सर ये अकीदा पर बुनियाद है, तो मैं भी हदीस सुनाया, हर चीज की बुनियाद होती है सहाबा और अहले बैत की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। ये और दूसरी बात यह है, मैं आपको बता रहा था मोहब्बत जो है ये 2 जात है, लेकिन देखा जाए तो एक ही है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आँख 2 है लेकिन दोनों का काम एक ही है। हर इंसान के माथे पर 2 आँख है, लेकिन इसमें है 2 आँख हमारे चेहरे पर, हमारे माथे पर, लेकिन काम एक है। दोनों का काम क्या है? देखना। तो आप कहेंगे हाँ दिखने में तो 2 है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, इसमें भी दाएं बाएं आ गया है। कहना हाँ दाएं बाएं आ गया है, लेकिन आप बताइए अगर एक आंख ना है तो एक आंख से देख रहे हैं, काम तो एक है ना। दोनों का काम क्या है? अगर आप देख रहे हैं तो बताइए क्या देख रहे हैं, राइट वाली से देख रहे हैं, लेफ्ट? ये मुमकिन नहीं है, हम ये नहीं बता सकते हम राइट से देख रहे हैं लेफ्ट से देख रहे हैं। मैंने कहा देखो है तो 2 आंख माथे पर, लेकिन काम एक है। तो सहाबा और अहले बैत है तो 2, लेकिन मोहब्बत एक है, ईमान एक है, अकीदा एक है। अब इससे आसान कर मैं नौजवानों को क्या मिसाल दूं कि हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। देखिए इसलिए मैं कहता हूं हम सहाबा, इस मस्जिद में जो लोग जुम्मा पढ़ने आते जानते हैं, हम कभी अबू बकर सिद्दीक का भी यौम मनाते हैं, उमर इब्न खत्ताब का भी जिक्र करते हैं, उस्मान गनी का भी जिक्र करते हैं, मौला अली का भी जिक्र करते हैं, यानी सहाबा की भी हम जिक्र करते हैं, अहले बैत का भी जिक्र करते हैं। और अहले सुन्नत व जमात हर सुन्नी जब सहाबा का जिक्र करो या अहले बैत का जिक्र करो, जब सुनता दोनों
दोनों का जिक्र ना, चाहे वो सहाबा का जिक्र सुने चाहे अहले बैत का जिक्र सुने, तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ये सुन्नी की पहचान है। वो ऐसा नहीं कि सहाबा का जिक्र कर जैसे शिया चिढ़ जाते यार उनका जिक्र क्यों कर रहे हो। मैंने कहा ये तू होगा भाई, तेरा अकीदा जाने, हम अहले सुन्नत व जमात है, हम सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम समझते हैं। और इन दोनों से मोहब्बत क्यों करते हैं? हुजूर की वजह से करते हैं। असल हमारी नजर में हुजूर की जात है, बात समझिए, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत करना फर्ज है, तो हुजूर जिससे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करना भी लाजिम और जरूरी है। तो खैर मैं बता रहा था आपको कि अहले बैत किसको कहते हैं। देखिए अहले बैत की 3 किस्में, नौजवान बच्चे जरा गौर से सुनिए, ये आपको भटकाया जाएगा, शहद में जहर दिया जाएगा। ते अहले बैत से मुराद 3 लोग होते हैं। एक अहले बैत नसब, पहली किस्म अहले बैत नसब, अहले बैत नसब। और दूसरा होता है अहले बैत सुकूनत, और तीसरा होता है अहले बैत विलादत। अब कुरान में जो जिक्र आया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो, तो ये तीनों किस्म के अहले बैत शामिल है। अब आपको आसान कर एक एक हदीस में आपको इशारा करके समझाता हूं। अहले बैत नसब क्या? हुजूर के खानदान में वो लोग, हुजूर के अहले बैत में वो लोग जो हुजूर के दादा, वालिद, वालदा, नाना नानी है, इसको कहा जाता है अहले बैत नसब। हुजूर के खानदान के वो लोग जो दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, माँ है, बाप है, हुजूर का खानदान है, ये भी अहले बैत में आता है। इसको कहा जाता है अहले बैत नसब। क्या कहा जाता है? अहले बैत नसब। और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मुझे आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा, मेरे नूर को, फिर अल्लाह ताला ने मुझे जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम के जरिए जमीन पर भेजा, तो अल्लाह ने जब भी मेरे नूर को दूसरों के पुष्ट में और मुंतकिल किया, दाखिल फरमाया, और फिर जिन जिन के पुष्टों में मैं रहा हूँ और जिन जिन के नूर, जिन जिन के रहमों में मैं रहा हूँ, हुजूर फरमाते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक अल्लाह ने मेरा नूर जिनके पुष्टों में और जिनके रहमों में हुआ है, सबको सब ईमान वाला और पाक को साफ रखा है। देखिए बाप, जब बाप की पीठ की रीढ़ की हड्डी में एक किस्म का पानी होता है, जब वो निकाह करता है उसी पानी के जरिए वो फिर वो नुक्ते के जरिए माँ के पेट में मुंतकिल पानी होता है, उसी नुक्ते से अल्लाह इंसान को पैदा फरमाता है। बोले सुभान अल्लाह। ये बात याद रखिए। तो पुष्ट कहते हैं पीठ को, हुजूर फरमाते हैं जिन जिन के पुष्टों में अल्लाह ने मेरे नूर को रखा, बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। रहम कहते हैं पेट को, और सरकार फरमाते हैं जिन जिन के पेटों में अल्लाह ने मेरे नूर को रखा, जिन खवातीन के पेट में मैं रहा हूँ, जिन मर्दों के पुष्ट में मेरा नूर रहा है, सब के सब पाक और साफ थे। यानी उनसे कोई ईमान की हालत में भी थे, और वो लोग ऐसे थे कि उनसे अल्लाह ने कोई गलत काम करने नहीं दिया उनको, उन्होंने ना जिना किया ना शराब पिया था। बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं पाक पुष्टों और पाक रहमों से मुंतकिल होते होते अपने वालिदैन के पास आया हूँ। इस हदीस से हुजूर के खानदान की अहमियत मालूम हो रही है, नसब की अहमियत मालूम हो रही है, क्योंकि नसब जितना पाक हो तो बच्चे के अंदर उतना अच्छा असर भी दाखिल होता है ना। माँ बाप के अखलाक, माँ बाप की आदतें, माँ बाप की अच्छाइयाँ बच्चे के अंदर आती है। याद रखिए आप ये बात देख ले, एक बच्चा बाप की तरह चलता है, माँ की तरह बात करता है, तो जहाँ ये बात हम अच्छी तरह आज भी देखते हैं कि माँ बाप की कुछ हरकतें, माँ बाप की कुछ आदतें और आज के अंदर मुंतकिल होती है, तो इसी तरह याद रखे माँ बाप की अच्छाइयाँ, माँ बाप का वो पाक और हुस्न खुल्क भी जो है, आदतें भी जो है औलाद के अंदर आती है। तो सोचिए मेरे और आपके प्यारे नबी का नूर जिन जिन के पेट में, जिन जिन के पुष्टों में रहा है, अल्लाह ने उनको कैसा इज्जत वाला मकाम अता फरमाया था। एक तो ये हदीस से हुजूर के नसब का अहमियत मालूम हो रही है। दूसरा सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह ने चाहा ना कि मेरे नूर को खानदान और कबीले में रखे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप देखो हुजूर के खानदान की अहमियत देखे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने जब हरम में मक्का में नजर डालने का हुक्म दिया तो कबीले जो अरब में कबीले थे, खानदान थे, जैसे कोई यहाँ हमारे पास भी कोई मिर्जा है, कोई शेख है, कोई मोहम्मद है, कोई इस तरह कबीले जो अरब में, तो कबीलों पर नजर डाले अल्लाह ताला ने, तो उन तमाम कबीलों में अल्लाह को कनाना का कबीला बड़ा पसंद आया।
बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन सा कनाना? कबीला कनाना। बोलू कनाना का कबीला किसको पसंद आ रहा है? अल्लाह को। गौर फरमाइए, आपकी हमारी पसंद में खराबी हो सकती है, लेकिन जिस कबीले को अल्लाह ने पसंद फरमाया, जिस कबीले खानदान को अल्लाह ने पसंद फरमाया, वो खानदान कैसा मुबारक होगा, वो कबीला कैसा मुबारक होगा। गौर फरमाइए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे नूर को कबीले में रखना चाहा तो अल्लाह ने कनाना को देखा, तो कनाना का कबीला अल्लाह को पसंद आया। फिर कनाना के खानदान में अल्लाह ताला ने कुरैश को पसंद फरमाया, कुरैश कबीले को अल्लाह ने पसंद फरमाया। फिर कुरैश के खानदान में अल्लाह ने बनु हाशिम को पसंद फरमाया, और मैं फिर बनु हाशिम में अल्लाह ने मुझे पसंद फरमाकर माँ अब्दुल्ला, माँ बाप यानी अब्दुल्ला आमिना के जरिए मुझे हाशिमी खानदान में पैदा फरमाया है। इस हदीस से पता चला कि हुजूर के खानदान को अल्लाह ने पसंद फरमाया। इसको कहते हैं अहले बैते नसब। सुन्नी सबको मानता है, सिर्फ पंजतन पाक नहीं, पंजतन पाक को मानता, लेकिन नसब जो हुजूर का खानदान मुबारक है। इसलिए आप देखें हजरत सैयदना अब्बास हुजूर के चाचा है, नसबी एतबार से अहले बैत है, खानदानी एतबार से, नसबी एतबार से अहले बैत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये आयत उतरी ना, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सहाबा इकराम हुजूर के औलाद का तो मोहब्बत करते थे, लेकिन खानदान में हजरत अब्बास का इतना अदब करते थे। हदीस पाक में आता है, अल बिदाया वल निहाया में इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट पर बैठकर कई जा रहे थे मदीना मुनव्वरा में, तो देखा रोड के दूसरी तरफ हुजूर के सगे चाचा हजरत अब्बास खड़े हुए हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी को रोकते हैं, उस्मान गनी भी अपने ऊंट को रोक देते हैं। ऊंट से नीचे उतरकर रोड के उस किनारे जाकर कहते हैं कि चाचा, हुजूर के चाचा है ना, नसबी हुजूर के चाचा, और हुजूर अपने चाचा का ऐसा अदब करते थे, हजरत अब्बास का हुजूर ऐसा अदब करते थे जैसा बेटा वालिद का अदब करता है, इतना अदब करते थे। अब हदीस सुने आप, सहाबा अहले बैत में मोहब्बत देखे, हुजूर के चाचा को देखकर सहाबा अपने सवारियों से नीचे उतर जाते, और सरकार उमर इब्न खत्ताब जाकर हजरत अब्बास से कहते हैं, कहां जा रहे हो आप? अगर कहीं जा रहे हैं तो ये सवारी मौजूद है, आइए बैठिए, मैं आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं। वो कहते ना ना, मैं करीब में जा रहा हूं, आप लोग जाइए। लेकिन जब तक हजरत अब्बास उनके आंखों के सामने चलते चलते गायब नहीं हो जाते, दूर नहीं निकल जाते, सहाबा उनके सामने सवारी पर भी नहीं बैठा करते थे। ये अदब था हुजूर के नसब का सहाबा के नजदीक, हुजूर के खानदान का ये अदब जो है सहाबा प्रैक्टिकल तौर पर कर बताते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अदब देखे अहले बैते नसब जो हुजूर का खानदान वाले ऊपर से, ये भी अहले बैत है। और दूसरा मैंने कहा ना अहले बैते सुकूनत, अहले बैत सुकूनत से मुराद कौन है? यहाँ हम अहले सुन्नत व जमात है, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, तो पहले बता तो चलना अहले बैत कहते हैं किसको है। अहले बैत सुकूनत जो है उनको कहते हैं तो हुजूर के घर में, जैसे कि हुजूर की मुकद्दस बीवियां, सुकूनत घर वालों को कहते हैं। किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? सुकूनत, जो घर में रहते हैं। तो घर वालों, भाई हमारे घर में हमारे बीवी को हम घर वाली तो कहते हैं, तो घर वाली जो है वो भी तो अहले बैत में होते हैं। तो शिया जो है नहीं अहले बैत से अली फातिमा हसन हुसैन है। मैंने कहा तुम अपने पास रख लो, 1400 साल से सहाबा ने जो हमें बताया है उसी तरीके को अहले सुन्नत अमल कर बताती है। अहले बैत से हुजूर का नसब भी आ जाता है और हुजूर के मुक़द्दस बीवियां भी आ जाते हैं। आप देखें कुरान पाक में सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हुजूर की मुक़द्दस बीवियां, ए मेरे नबी की बीवियां, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम औरत लेकिन आम औरतों की तरह नहीं हो कि तुम मेरे महबूब के बीवियां हो और उम्महातुल मोमिनीन हो, क़यामत तक के मुसलमानों की माएँ हो, क़यामत तक मुसलमानों की माए हो। तो अहले बैत नसब और अहले बैत सुकूनत, अहले बैत नसब वो हुजूर के वालिद वालदा दादा दादी चाचा, ये अहले बैत नसब में आते हैं। हुजूर अहले बैत सुकूनत जो हुजूर के मुक़द्दस बीवियां है, जो हुजूर के मुक़द्दस घर वाले हैं, ये दो। और तीसरा अहले बैत विलादत,
तीसरा गजब क्या है? अहले बैते विलादत। अहले बैते विलादत कौन है? तो अहले बैते विलादत से मुराद वो जो हुजूर की औलाद है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर की कितने बच्चियां हैं? 4। कितने बेटियां थे हुजूर को? 4 थे। एक सैयदा ज़ैनब, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। एक है सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, अत्तय्यबा ताहिरा, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये चारों हुजूर की मुक़द्दस बेटियां। इन चारों में से हुजूर के तीनों बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा कुलसूम, ये तो पर्दा फरमा चुके, इनकी कोई औलाद आगे नहीं बढ़ी। लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद जो इमाम हसन पाक है, इमाम हुसैन पाक है, इनकी औलाद आज तक दुनिया में मौजूद है। और सरकार क्या फरमाते थे कि ये अली के पुष्ट में अल्लाह ने मेरी नस्ल को रखा है, लिहाजा हसन और हुसैन ये मेरे बेटे हैं। बोले मोहब्बत से सुभान। ये अहले बैते विलादत है। तो हम सुन्नी जो है अहले बैते नसब से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैते सुकूनत से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैते विलादत से भी मोहब्बत करते हैं। अब इनसे मोहब्बत करना, अब क्या इनाम, मैंने अभी आपके सामने हदीस सुनाया है और क़ाज़ी अय्याज़ ने अश-शिफ़ा में यहाँ तक के इरशाद फरमाया जो अहले बैत से मोहब्बत करता है। अब जब भी मैं अहले बैत करूं तो तीनों किस्म के सैयद आपके ज़हनों में होना चाहिए, नसब वाले भी, घर वाले भी, औलाद वाले भी। ये तीनों किस्म के सैयद आपके सामने होना चाहिए। कुछ को मानना, कुछ को छोड़ना, ये शियों का तरीका है। सबको मानना ये सुन्नियों का तरीका है। हम अहले सुन्नत व जमात है कि कुरान कह रहा है ना भाई इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो। अरे भाई जब अल्लाह कह दे कि अहले बैत से मोहब्बत करो, मैं आपसे पूछता हूँ नमाज क्यों पढ़ रहे हो? अल्लाह कह रहा है कि नमाज पढ़ो। अब मैं आपसे पूछता हूँ रोजा क्यों रख रहे हो? ये अल्लाह का हुक्म है कि रोजा रखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई आप अच्छे काम क्यों कर? अरे भाई मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अल्लाह कह रहा है कि अच्छे काम करो, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। वही रब ये भी कह रहा है मेरे महबूब के खानदान से मोहब्बत करो। तो इस आयत से पता क्या चला? हुजूर के खानदान से मोहब्बत करना भी ईमान है, क्योंकि कुरान की आयत आ गई ना इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करना ईमान है, हर ईमान वाले पर लाजिम और जरूरी है। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह का हुक्म हो गया भाई, जैसा कि नमाज का हुक्म हुआ तो हम क्या करते? अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ना, क्योंकि हम ईमान वाले, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। जब नमाज का हुक्म है तो हम मालूमात करते हैं नमाज पढ़ना कैसा है, नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होता है, तहरत है, तहरत में क्या करना पड़ता है, ये मालूमात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, तो नमाज को सीखा जाता है, समझा जाता है, रोजे को सीखा जाता है, समझा जाता है, ज़कात को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, हज करो सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, नेकी करो, माँ बाप को समझो तो सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अहले बैत से मोहब्बत करो तो ये लाजिम हो गया ना, पहले सीखो तो सही अहले बैत होते कौन है। ये तो जरूरी। अगर आप कोई पूछे इतनी देर से आप क्या सुन रहे थे मस्जिद में बैठकर, वहां दरगाह में बैठकर, बोले अहले बैत, अरे क्या लाजिम था, नमाज के बारे में बोलना चाहिए था, इबादत। अरे भाई ये भी तो अल्लाह का हुक्म है ना, क्या इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हबीब तेरे गुलामों से कह दे, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों से कह दे कि वो तेरे खानदान से मोहब्बत करे। तो ये भी तो अल्लाह का हुक्म है। तो कहना हम अल्लाह के हुक्म पर अमल कर उसको ही राजी कर रहे थे, उसी को राजी कर रहे थे। अब देखे अहले बैत से मोहब्बत करना ये अल्लाह का हुक्म है। तो मैंने कहा पहले आप समझ जाए कि अहले बैत कहते किसको है, और मैंने वो तीनों किस्म आपके सामने बयान कर दिया। फिर अहले बैत की मोहब्बत, क्योंकि मैंने कहा ना हदीस में आया, क़ाज़ी अय्याज़ ने फरमाया, जो सरकार ने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत के 3 हुकूक है, एक के मारिफत अहले बैत, दूसरा मोहब्बत अहले बैत, तीसरा विलायत अहले बैत। तो जो तीनों किस्म पर अमल करता है, ये 3 हक अदा करता है जो मुसलमान, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, उसके नामे आमाल भी आसानी से तोले जाएंगे, और पुल सिरात से गुजरेगा तो आसानी से जाएगा। रही जन्नत में अल्लाह मेरे पड़ोस में उसको जगह अता फरमाएगा। यानी जो ये 3 हक को पहचान ले हुजूर के खानदान के मारिफत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत और विलायत अहले बैत, ये 3 हक को पहचान कर उस हक को अदा करे
पहचाने और अदा करे तो अल्लाह ताला क़यामत के तमाम मुश्किलों में उसको आसानी अता फरमा देगा। अब देखे मोहब्बत, पहले क्या कहा, पहला हक क्या है अहले बैत का कि मोहब्बत है, मारिफत अहले बैत। और मारिफत अहले बैत में क्या मैंने बता दिया, मारिफत कहते हैं पहचानने को। भाई जब किसी से पहचान होती तभी मोहब्बत होती है। अब पहचान तो हो गई कि कुरान उनकी ऐसी बातें कर रहा है। हदीस में आता है, देखिए उनकी खानदान की बात आ गई, हदीस में आता है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन लोगों का क्या हाल है। गौर से सुनिए आप, जो वहां भी कहते हैं क़यामत में नमाज काम आएंगे, रोजा काम आएगा, इबादत। मैंने कहा ये हदीस सुन, तेरे लिए मजमूल ज़वाइद में ये हदीस पाक मौजूद है। कहते हैं कि क़यामत में गौसे आज़म काम नहीं आएंगे, गरीब नाज काम नहीं आएंगे, नमाज रोजा। मैंने कहा नमाज रोजा यकीनन नेकियां क़यामत में काम आते हैं, लेकिन साथ ही साथ निस्बतें भी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हदीस में, जहां नेकियों का जिक्र है हदीस में, वहां पर ये भी हदीस में है। बोले कहाँ हदीस में? मैंने कहा देखो हुजूर खुद फरमाते हैं उन लोगों का क्या हाल है जो ये गुमान करते हैं कि मेरे कुर्बतदार यानी मेरी रिश्तेदारी फायदा ना देंगी। तुम ये समझते हो कि मेरा अहले बैत, मेरे खानदान क़यामत में कोई फायदा नहीं देगा। अब देखिए हुजूर फरमाते हैं हर ताल्लुक और रिश्ता क़यामत में मुनक़ते हो जाएगा। माँ बाप को नहीं, माँ बाप को बेटा नहीं पहचानेगा, बेटा माँ बाप को नहीं पहचानेगा, लेकिन उसको ताल्लुक से नहीं रहेगा। यानी वहां सिर्फ खानदान रिश्तेदारी नहीं चलेगा, नेकी चलेगी। वहां नेक हदीस में यहाँ तक आया है कि माँ को जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ेगी। कितने नेकी? एक नेकी कम पड़ेगी। तो माँ से अल्लाह कहेगा कि तेरे कोई जान पहचान है तो एक नेकी मांग कर देख ले, तो अपने शौहर के पास जाएगी, एक नेकी मुझे दे दीजिए, बस एक नेकी मेरी मैं जन्नत में जलाऊंगी। शौहर कहेगा नफ्सी नसी, मुझे अपने नेकियों की पड़ी है, मैं नहीं दे सकता। फिर वो माँ बेटे के पास जाएगी, तेरे खातिर रात भर जगी तकलीफ उठाई, बस मुझे एक नेकी चाहिए मुझे, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। बेटा कहेगा नफ्सी नफ्सी, माँ आज तो नेकी मुझे भी जरूरत है, मैं नहीं दे सकता। तो ना बाप बेटे को नेकी देना चाहेगा, ना बेटा माँ बाप को नेकी देना चाहेगा, वह कोई एक दूसरे को पहचान कर भी नहीं पहचान जैसा रहेगा। लेकिन हुजूर फरमाते ये तो आम लोगों के हालात है। रही मेरी अहले बैत, आप देखिए सरकार क्या फरमा रहे, रहे मेरा खानदान, रही मेरी अहले बैत। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन हर रिश्ता खता हो जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, मगर मेरा रिश्ता खत्म ना होगा। यानी मेरी अहले बैत क़यामत जिस तरह दुनिया में एक दूसरे के करीब थे, आखिरत में भी एक दूसरे के करीब रहेंगे। और रहे उनके चाहने वाले, हुजूर के अहले बैत के चाहने वाले, फरमा बस अल्लाह ताला मेरी अहले बैत के कहने पर उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत आपको दुनिया में भी और क़यामत में भी कामयाबी अता फरमाएगी। ये हदीस पाक। अब देखे सहाबा इकराम इस बात को समझ गए थे। बोला मोहब्बत से सवाल है, जो मैं समझा रहा था। सहाबा में सबसे बड़े सहाबी अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल सहाबी अबू बकर सिद्दीक, तमाम सहाबा में सबसे आला मुकाम वाले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बल्कि हम अक्सर जुम्मे के दिन मेंबर पर सुनते हैं बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी हर जुम्मा में इमाम अरबी खुतबे में क्या कहता है, बादल अंबिया बितहक़ीक़, यानी इस बात पर तहक़ीक़ हो चुकी है, ये बात पक्की और मजबूत है। कौन सी बात? कि इस जमीन पर नबियों के बाद अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो नबियों के बाद अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये मुकाम अबू बकर सिद्दीक को मिला कैसे? हुजूर की वजह से, हुजूर की मोहब्बत की वजह से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में हुजूर से और हुजूर के खानदान से मोहब्बत कैसे थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपने खानदान से ज्यादा आपके खानदान से मोहब्बत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करे, अपने खानदान से ज्यादा आपके खानदान से मोहब्बत है, अपनी औलाद से ज्यादा आपकी औलाद से मोहब्बत है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब एक और एक हदीस सुने आप, हज़रत
सरकार मदीना अलैहिस्सलाम एक बार मस्जिद नबवी, अभी मौजूदा जो मस्जिद नबवी है, अभी जो आप मदीना मुनव्वर जाते हैं, जितनी बड़ी मस्जिद नबवी ना, हुजूर के दौर में इतना बड़ा खाली शहर था, अब तो मस्जिद इतनी बड़ी हो गई है। तो पहले बहुत देखने में तो सहाबा की तादाद जब बढ़ते गई तो हजरत हदीस में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते, सहाबा कराम यानी मस्जिद नबवी उस वक्त भरी भी थी सहाबा से। इतने लोग थे कि मस्जिद में जगह बैठने के लिए नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी जगह बैठने के लिए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि इतने में मौला अली आ गया। हम सब बैठे थे, मस्जिद भर गई थी, हुजूर के पास बैठे हुए थे, मस्जिद में जगह नहीं थी बैठने की, और बैठने की जगह नहीं थी। इतने में मौला अली आ गए। अली को आने में कुछ देर हो गई, मौला अली को आ गए, और जैसा अली मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए हैं और देख रहे मैं बैठूंगा, सरकार के इर्द गिर्द साहब बैठे हैं, और इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने देखा, हुजूर ने अली को देखा कि अली आया बैठेगा कहां। और जब इस बेचैन को, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है हुजूर की सोच और हुजूर की मिजाज को जल्दी पहचान लेते थे। हुजूर के मिजाज को पहचान, एक होता है शागिर्द जो उस्ताद के बोलने के बाद समझता है कि उस्ताद बोलना क्या चाह रहा है ना। एक शागिर्द ऐसा होता है, उस्ताद बोलता है ये काम करो, ऐसा करो, लेकिन एक शागिर्द ये होता है जो जानता है कि उस्ताद को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो उसको उस्ताद को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बोलने से पहले वो काम कर देता है। इसको कहते हैं भाई ये शागिर्द उस्ताद की मिजाज को अच्छी तरह से पहचानता है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है जो हुजूर की सोच और मिजाज को हुजूर के बोलने से पहले पहचान लेते थे। हुजूर चाहते क्या है, लिहाजा मिजाज शनाज रसूल थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ने जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि हुजूर अली को बिठाने के लिए जगह तलाश कर रहे, जुबान से कहा कुछ भी नहीं, बोला कुछ भी नहीं हुजूर ने, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए। आपने फौरन क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को सिमेटा और मौला अली को दरवाजे के पास से पुकारा, कहा अली मेरे भाई, अकील मेरा भाई इधर आ, यहाँ बैठ जा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत नहीं थी सहाबा में, सहाबा अबू बकर अली से चिढ़ते थे। मैंने कहा ये बातें बंद करो, बकवास बातें बंद करो। वो सहाबा तो है जो अहले बैत का मोहब्बत कैसी करना है, अहले बैत से अदब कैसा करना है, अहले बैत की इज्जत कैसा करना है। आज जो आपको और हमको मुसलमानों को मालूम हो रहा है, कैसे मालूम हो रहा है, सहाबा की वजह से मालूम हो रहा है कि इनका अदब, ये कैसे लोग हैं, इनका अदब कैसे करना है, इनकी इज्जत कैसा करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली मेरे भाई यहाँ बैठ जा। अली आए, करीब में आकर बैठ गए। अब जब हुजूर ने देखा अली भी बैठ गए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, अब देखिए जिमला हुजूर क्या करे, अबू बकर यकीन जान फजल वाला ही फजल वाले की कदर को जानता है। अबू बकर अल्लाह ने तुझे बड़ी फजल अता फरमाई, बहुत ऊंचा मुकाम है, और खद्र वाला भी फजल वाला ही फजल वाले की अहमियत को जानता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। फजल वाला ही, इससे पता क्या चला, एक तो सहाबा अहले बैत की मोहब्बत ही पता चली, दूसरा ये भी मालूम हुआ कभी किसी महफिल में कोई आलिम दीन आ जाए, कोई आलिम दीन आ जाए, कोई मशाइख आ जाए तो मस्जिद भरी भी हो, आवाम को चाहिए उनको जगह बनाकर मेंबर के करीब बिठा दे। इसमें क्योंकि खद्र वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, अल्लाह ने जिनको इज्जत दी उनको तुम इज्जत दिया करो, तो इज्जत वाले लोग हैं। अब इस हदीस से पता चला कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत कैसी थी। बोलो मोहब्बत। अब रहा हजरत उमर इब्न खत्ताब, क्योंकि शिया जो है फिल्म चलाते, सोशल मीडिया का दौर है कि माज़अल्लाह हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो क्या हुआ, अली नाराज होकर घर में बैठ गए। और उमर को जब मालूम हुआ कि अली नाराज हो गए तो उमर घर में गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी फातिमा ने कहा कौन, कहा उमर है, कहा क्यों आए हो, कहा अली को लेकर जाने आया हो। वो चलकर अबू बकर की बैत करे तो फातिमा खातून जन्नत का नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो हजरत उमर ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया, और बीवी फातिमा क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी, दरवाजे को लगकर खड़ी थी, बीवी फातिमा गिर गई, चोट लगी, वो हामिला थी, उनका हमल भी जाया हो गया। ये है हजरत उमर। माज़अल्लाह आज इस बात पर एक झूठी कहानी गढ़ी गई, झूठा फिल्म बना दिया गया। देखो हजरत उमर इस तरह अहले बैत से चिढ़ते थे। मैं कहता हूँ सुनियो, इन बातों में आकर
जाकर इनके फेसबुक पर इन हरकतों को देखकर आप मत समझिए ऐसे है। मैं बताता हूँ हजरत उमर अहले बैत से मोहब्बत कितनी करते थे, कितना प्यार था अहले बैत से, कितना अदब था हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आप देखें हजरत उमर, कौन उमर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता ना उमर को बनाता। बोलते जाइए सुभान अल्लाह। यानी नबी बनने की सारी क्वालिटी उमर के पास मौजूद है। मेरे बाद अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता उमर को बनाता, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी। कौन उमर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया आसमान में जितने तारे थे क्या उमर के। कौन उमर जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि सुनो उमर को देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है, वो हजरत उमर। कौन उमर जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर जन्नत का चिराग है, वो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर के घराने से किसी मोहब्बत थी, कितना अदब था। आप देखे हजरत उमर के दौर में हजरत हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक़ अकबर 2 साल रहे, 2 साल के बाद वो भी पर्दा फरमा गए। अब हजरत उमर का दौर आया, फारूक आजम का दौर। तारीख पढ़कर देखे गांधी जी को भी बोलना पड़ा, जब नेहरू जी ने आकर कहा था कि मैं देश का पहला पीएम बनने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, आप बताइए कि मैं किसके नक्शे कदम पर चलूं। तो गांधी जी भी ये कहे उठे कि देखो अगर मेरी नजर में तारीखी शख्सियत अगर कोई है जिन्होंने इंसाफ के साथ, अदल के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ हुकूमत की है तो मैं कहूंगा कि कौन। गांधी जी ने कहा कि मैं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू तुम्हें कि सुनो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तारीखी शख्सियत को देखकर तुम भी ऐसे हुक्मरान बनना चाहते हो तो हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ो। ये कहना पड़ा क्यों? क्योंकि अगर आप जो वाक़या हम नहीं जानते ना, हम समझते रहे, लिहाजा हजरत उमर वो सहाबी है इनके वाक़यात आप पढ़ेंगे तो 10 साल आपकी हुकूमत है और 10 साल में अल्लाह ने आपको ऐसा उरूज अता फरमाया, ऐसा उरूज अता फरमा, कई गांव नहीं कई मुल्क फतेह हुए। और उस दौर में फारूक आजम के दौरे पाक में जो कैसर और किसरा सुपर पावर मुल्क था, कैसर और किसरा जो ईरान का इलाका, रोम का इलाका जिनके हाथ में था, सुपर पावर मुल्क। कोई दूसरा उस दौर में 1400 साल पहले कोई दूसरा मुल्क उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, उनको देख नहीं सकता था। ऐसा पावर उनके पास था, दौलत उनके पास थी, फौज उनके पास थी। जैसा आज के दौर में कोई यूं अमेरिका के खिलाफ नहीं जाता, कहता है अमेरिका सुपर पावर मुल्क है, पैसा है, दौलत है, हथियार है। 1400 साल पहले कैसर और किसरा ये ऐसे पावरफुल मुल्क थे, लेकिन कुर्बान जाए मुसलमानों हजरत उमर इब्न खत्ताब जो मदीनातुल मुनव्वरा में रहकर, बल्कि एक महल के अंदर नहीं, एक खजूर के बना हुए छत, खजूर के दरख्त से बनाए हुए घर के अंदर रहकर उनका अल्लाह ने ऐसा वाह, ऐसी बादशाहत, ऐसा दबदबा अता फरमाया था। हजरत उमर के एक कद पर कैसर और किसरा भी कांप जाया करते थे। हाँ, ये होश में लेकर कह रहा हूँ बात, आप बस सुनिए, जागते हुए सुने। फिल्मी ड्रामों में आपने सुना देखा होगा कि हीरो 10 को मार रहा है, 20 को मार रहा है, सब जानते ये एक्टिंग है और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अक्सर हीरो सहाबाए किराम है। हजरत उमर वो है जिनके एक खत पर सुपर पावर मुल्क के बादशाह कांपते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। और फिर रहते कैसे थे घर में? घर उनका कैसा था मदीना मुनव्वरा में? कोई महल नहीं, कोई ऐसा बड़ा महल नहीं। आज हमारे यहाँ हुक्मरान ऐसे है, मैं एमपी एमएलए की क्या बात करूँ, इलाके का काउंसलर देखे तो करोड़ों रुपए का घर उसके पास है, अब सब जानते कहाँ से आ रहा है, कैसा खा रहा है, क्या कहाँ से ले रहा है। मैं हर जो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ लीडर, मैं ना किसी पार्टी के खिलाफ कह रहा हूँ ना मैं किसी पार्टी की तरफ मेरा इशारा है। हम फकीर लोग हैं, हमें मेंबर अल्लाह ने संभालने की तौफीक दी, लेकिन मेंबर पर बैठकर सच बोला जाएगा और हक बोला जाएगा। लिहाजा मैं बताना मकसद ये है कि आज किस तरह के हुक्मरान है, कैसे धांधलीबाजी हो रही है। आज के हुक्मरान छोड़े, उमर तो वो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर जिनके एक खत पर जो है कैसर और किसरा के बादशाह कांपते थे। वो उमर जिस इलाके में जाते वो इलाका पता हो जाता। वो हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर 10 साल का दौर। सहाबा कहते हैं खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, ये 10 साल हजरत उमर ने जो हुकूमत की है ना, इस्लाम बस तरक्की पे तरक्की करता रहा।
बोलो ना सुभान अल्लाह। तरक्की पे तरक्की करता रहा, यहाँ तक के हाल मुसलमानों के हाल ये हो गया, माले गनीमत टैक्स के पैसे आने लगे, जब ईमानदारी के साथ जब पैसे ज़कात के पैसे आने लगे, और माले गनीमत इतना आ गया कि मदीना मुनव्वरा की गलियां सोने चांदी और दिनार दिरहम और दिनार से भर गए। सदके खैरात के पैसे माले गनीमत इतना आया, आज के गलियां नहीं, उस दौर 1400 साल पहले के गलियां, मदीने के गलियां माल से भर गए, लेकिन लेने वाला कोई नजर नहीं आता था। ऐसा दयानतदारी का दौर, ऐसा ईमानदारी का दौर, हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर खिलाफत 10 साल रहा। कितने साल? 10 साल रहा। हजरत उमर देखे, उनकी नजर में अहले बैत का क्या मुकाम मर्तबा है। एक मर्तबा हुआ ये कि हजरत उमर के दौर में यमन से कुछ भारी कपड़े आए। गाने दीजिए, उठने बैठने वाले बंदे की मेरी तरफ देखें। आप देखें हजरत उमर के दौर में रजी अल्लाह ताला कुछ भारी कपड़े जो है मदीना यमन से आए, और उस भारी कपड़ों में यमन का इलाका बहुत भारी छिपे कपड़े आए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो माले, इसको कहते हैं माले गनीमत। क्या कहते हैं? माले गनीमत, यानी लोगों का माल आया बहुत। हजरत उमर ने बुलाया, गरीब साहब में बांटना शुरू किया कि ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो। खुद के आंख में जो कपड़ा है हजरत उमर के आंख में, उसमें 4 झिप पेमन लगे हुए। हाय हाय, हुक्मरान ऐसे होते। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसी ईमानदारी कहाँ देगी, ऐसी दयानतदारी कहाँ मिलेगी? 44 मुल्क का बादशाह है, लेकिन आंख के कपड़ों पर पेमन लगा हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई वो लोग इनका माल, ये माल खाते नहीं थे, जिसका जो माल था उसको वहीं रखते थे। माल यहाँ तक के गवर्नमेंट के माल में खाली शीशियां आ गए, और आपकी बीवी ने कहा ये शीशियां ले ले, खाली शीशियां है। कहा नहीं, ये गवर्नमेंट का माल है, जब तक आवाम से मशवरा नहीं कर लूं ले नहीं सकते। खाली शीशी की क्या अहमियत होती है पता है? आज तो करोड़ों रुपए आवाम का खा जाते हैं, टैक्स का पैसा खा जाते हैं, यानी रोड का सेंक्शन हुआ वो पैसा खा गए, पहला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का पैसा सेंक्शन हुआ वो पैसा खा गए। आज तो ये हाल है। लिहाजा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास यमन से बहुत सारा माल आया, सबको बांटा। उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्र 8 या 9 साल की, ये दोनों भी आए। कहा चाचा हमारे लिए कोई कपड़ा? कहा ना, ये जो कपड़े आए ना यमन से, बोले हाँ, इस कपड़ों में ऐसा कोई कपड़ा था ही नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कपड़ों में ऐसा कोई कपड़ा था नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। लिहाजा फौरन हजरत उमर ने यमन के गवर्नर, यमन के सीएम को खत लिखा, और खत लिखकर कहा कि फौरन आला क्वालिटी के 2 झिब्बे फौरन मदीना मुनव्वरा भेजा जाए। लिहाजा यमन के गवर्नर ने आला क्वालिटी के 2 झिब्बे सिलवाए और सिलाकर मदीना मुनव्वरा भेजा। अब दोनों झिब्बों को आपने एक हसन को दिया, एक हुसैन को दिया। जब दोनों जिब्बे पहन कर आए ना, हजरत उमर कहते हाँ अब दिख रहा हूं वाकई शहजादे ऐसे होते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई मोहब्बत नहीं थी, बताए जो हसन हुसैन से ऐसी मोहब्बत करता हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वो हजरत उमर के बारे में इल्जाम लगा कि उन्होंने फातिमा को लात मारा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, झूठ बोला जाता है और बकवास कहा जाता है। गौर फरमाइए, एक रिवायत में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास जब माले गनीमत आया, आप फौज को बांट रहे थे, उनमें आपका एक बेटा भी था हजरत उमर इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आए। हजरत उमर ने उनको 500 दिरहम दिए। इतने में इमाम हसन आए, उनको 1000 दिया। इमाम हुसैन आए, उनको भी 1000 दिरहम दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने वालिद की मिजाज से वाकिफ थे, जानते थे, बड़े अदल और इंसाफ करने वाले। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम। गांगे सिराज कहीं भाग रहे क्या? मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भी आए, कहीं गए हुए थे, उनको छोड़ देते गए, कहीं गए हुए थे, कहीं आप भी आए। बहुत मोहब्बत से और बात दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वाला बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप गौर फरमाए, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी मेहरबानी हजरत, बैठ जाइए। कुरान हदीस का अदब है, मेरा अदब नहीं ना, मेरी तकरीर का अदब। कुरान का अदब, हदीस का अदब लाजिम है। अदब करेंगे ईमान मजबूत होगा इंशाअल्लाह। मेरा अदब नहीं ना मेरी तकरीर का, ना मेरे बयान का, ना मेरी जात का।
ये सिर्फ अदब कुरान का है और हदीस का है। जो मैं अक्सर आवाम को समझाता हूँ, मेरी बातों का बुरा मत माने। आप बोलने से ना मेरा खून में इजाफा होता ना गोश्त में इजाफा होता है। बस मैं आपको मिंबर पर बैठकर दीन और कुरान का अदब सिखाना चाहता हूँ। जब भी कुरान हदीस की बात आए अदब के साथ सुने, लाजिम है, हर मुसलमान पर जरूरी है। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है ना अपने बेटे को 500 दिरहम दिया, हसनैन को 1000 दिया। बोले ना सुभान अल्लाह। आपके वालिद की मिजाज को देखकर अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अब्बा जान एक बात बताए कि मुझे 500 दिया और हसनैन को 1000 दिया, जबकि इमाम हसन इमाम हुसैन की जंग में हुजूर के साथ नहीं थे। मैं बड़ा था और मैं बदर में हुजूर के साथ रहा, उहद में हुजूर के साथ रहा, फला फला जंग में हुजूर के साथ रहा। मुझे 500 और इमाम हसन इमाम हुसैन को 1000 दे दिया। सरकार उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन आपका चेहरा जलाल में आया, फरमाया कि ए मेरे बेटे सुन, ये मोहब्बत देखे अहले बैत से, हुजूर के खानदान से मोहब्बत देखे। कहा सुन ले कि एक बात याद रख ले कि हुसैन के माँ की तरह तेरी माँ नहीं है, हुसैन के नाना की तरह तेरा नाना नहीं है। अगर तू उनके बराबरी करना चाहता है तो हुसैन की माँ की तरह माँ के लाके बता, हुसैन के नाना की तरह नाना लाके बता। कोई क़यामत तक न हुसैन की माँ की तरह माँ ला सकता है, न हुसैन के नाना की तरह नाना ला सकता है। ये मैं निस्बते रसूल की वजह से 1000 दिया। लिहाजा सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत ऐसी थी, सहाबा इकराम हुजूर के खानदान से मोहब्बत ऐसी करते थे। इसलिए सरकार ने क्या फरमाया, मोहब्बत अहले बैत। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हदीस पाक में आता है कि रिवायत में आता है कि इसको जो है ना तबक़ात इब्न साद में, अल्लामा इब्न साद ने भी लिखा, अल्लामा ज़हाबी ने अल सियर नुबाला में इस रिवायत को लिखा। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा किसी नमाज जनाजा में गए और नमाज जनाजा पढ़ाकर हुसैन पाक बाहर निकले और बाहर निकलकर जूती पहनने वाले थे। धूप का वक्त था, दोपहर का वक्त था, कड़ाके की धूप थी। हुसैन पाक गर्म हवा चल रही थी, धूल हवा में उड़ रही थी। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने से पसीना जा रहा था। इमाम हुसैन जब नमाज जनाजा पढ़ाकर ऐसी कड़ाके की धूप में अपनी चप्पल की तरफ आए तो देखा कि एक बूढ़े बाबा है और झुककर इमाम हुसैन के नालैन को, चप्पल को उठाकर अपने सर के इमाम के कपड़े से पोंछ रहे हैं और पोंछकर एक एक चप्पल उनके कदमों में पिला रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब बाबा को देखा कि इतना अदब, इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, कहा बाबा आप है कौन, इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। हाथ लगाकर जब चेहरा देखा तो कोई और नहीं, सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक। बुखारी में जिसके सबसे ज्यादा हदीस, ये मोहब्बत बैलेंस देकर सुनियो, सहाबा और बैत मोहब्बत ऐसी थी। इन शियों की बातों में आकर अपना ईमान और अकीदा खराब मत करिए और ये बयान को गौर से सुनिए। लोरी नहीं है जो सो रहे हो, जागो। तुम्हारे ईमान और अकीदे को सोशल मीडिया के जरिए लूटने की प्लानिंग की जा रही है, तुम्हारा अकीदा बर्बाद किया जा रहा है। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा सैयदना अबू हुरैरा उनके नालैन को पोंछ कर बता रहे हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है और ये ऐसे सहाबी है, सहाबा में फकीह सहाबी। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा में फकीह सहाबी और जबरदस्त सहाबी रसूल है। इनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के पास भेजा था कि तुम जाकर उनके बारे, दीन के बारे में बताओ। लेकिन बताने से पहले हजरत ज़ैद बिन साबित को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सुरियानी जुबान सीखो। यहूदियों की जुबान सुरियानी जुबान होती है, सुरियानी जुबान सीख कर जो तबलीग कराए। और ज़ैद बिन साबित वो सहाबी, सहाबा में मुस्तहिद सहाबी, फकीह सहाबी, आलिम सहाबी। ये एक मर्तबा हदीस पाक में आता है, रिवायत में आता है, ये ज़ैद बिन साबित एक मर्तबा एक जगह गए, दोपहर का वक्त था। अब जब सवारी से उठकर अपना काम कर कर वापस आए तो देखा कि हुजूर के चाचा के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब देखा कि एक ज़ैद बिन साबित आ रहे हैं, सहाबी रसूल, खुद भी सहाबी है, हुजूर के चाचा के बेटे हैं, लेकिन ज़ैद बिन साबित सहाबी भी है और आलिम भी है।
ऐसे आलिम कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास इनके शागिर्द है, उन्होंने देखा कि मेरे उस्ताद आ रहे हैं, फौरन ये ऊंट को खींच कर रस्सी लाई और लाकर ऊंट की रस्सी को उनके यानी सवारी को उनके हाथ में दिया। ज़ैद बिन साबित ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? सहाबी है ना, जानते थे हुजूर के खानदान की अहमियत को। कहा आप ये क्या कर रहे हैं कि आप हुजूर के चाचा के बेटे हैं, आप अहले बैत हैं, मेरी सवारी को खींच कर लाकर आप दे रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी रसूल, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि सुनो, हम अहले बैत यानी हम सादात को उलमा का अदब करने का बारे में ऐसे हमारे खानदान में सिखाया जाता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उस्ताद का अदब करना, उलमा का अदब करना, ये अहले बैत को सिखाया जाता है। तो ज़ैद बिन साबित ने भी हाथ उनके अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ को चूमा। आपने शागिर्द ने कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप ये क्या कर रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया ये हमें सिखाया जाता है कि सादात का ऐसे अदब करना चाहिए। तो सहाबा और अहले बैत में दोनों मोहब्बत ऐसी थी, इसको कहते हैं मोहब्बत अहले बैत। मारिफत अहले बैत सुन लिया आपने, मोहब्बत अहले बैत सुन लिया। तीसरा है, तीन हक है ना हुजूर के खानदान के, एक हुजूर की मारिफत अहले बैत की मारिफत, दूसरा मोहब्बत और तीसरा विलायत अहले बैत। ये आखिरी बात सुनाकर बात खत्म कर इंशाअल्लाह हम सुन्नत के लिए खड़े हो जाएंगे। विलायत अहले बैत, विलायत कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत की मदद करो। विलायत मदद का माना भी कहा जाता है। सुने सादात की मदद करने से क्या फायदा मिलता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम ये चाहते हो, आने जाने वाले बैठ जाओ बेटा, जा जगह मिले बैठ जाओ। क्या करे सिराज? देखा है सिराज नहीं है ना? हाँ यही हाल है उनका। दुरूद शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। भाग रहे, जिससे दूसरी बार गौर करा उन कुर्सी के पास है नहीं, पता नहीं क्या काम भाग रहे हैं। लिहाजा गौर फरमाइए कि विलायत मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। आखिरी बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। हुजूर के खानदान के तीन हक है। जैसा माँ बाप के हक अदा करना बच्चे के लिए लाजिम है, उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करना, उनसे गाली से बात नहीं करना, उनको निगाह नहीं दिखाना, ये माँ बाप के औलाद पर हक है और औलाद के भी हक माँ बाप पर है। तो इसी तरह हुजूर की अहले बैत के हक क़यामत तक के मुसलमानों को बताया गया। उनके तीन हक है। क्या है? हुजूर के खानदान, हुजूर के अहले बैत के कितने हुकूक है? तीन। सरकार ने पहला मारिफत अहले बैत, और जो मेरे खानदान की मारिफत हासिल कर ले यानी पहचान ले कि मेरा खानदान है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको पुल सिरात में आसानी से गुजार देगा। मारिफत अहले बैत, मेरे खानदान की इस हक को पहचान ले, बोलो सुभान अल्लाह, तो पुल सिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, वहां से मारिफत अहले बैत वालों को आसानी से गुजार देगा। और दूसरा है मोहब्बत अहले बैत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मैंने सहाबा के कई मिसालें दी कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत कैसे करते थे। सरकार फरमाते हैं जो अहले बैत के मोहब्बत करता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको मेरी शफाअत अता फरमा देता है। अब ये दो तो हक हो गए, तीसरा इनाम है विलायत अहले बैत। सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत की मदद करो। मदद करो का मतलब क्या है? सरकार ने फरमाया, अब हदीस सुने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। गौर से सुनिए, मैं कहता हूँ ये दो चीजें तो यहाँ जितने बैठे ना सबको, आपको मुझको सबको जिसकी ख्वाहिश है। क्या? एक हमारी उम्र लंबी हो और दूसरा हमारे रिज़्क़ में बरकत हो। कौन नहीं चाहता है बात? हर मुसलमान की आरज़ू है कि रिज़्क़ में बरकत भी हो, उम्र भी लंबी हो, जीना चाहता है। अब मेरे आका ने एक बहुत प्यारा तड़का दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो, क़यामत तक के मुसलमानों ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो जाए और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो जाए तो मेरे खानदान से मोहब्बत भी करो, उनकी मदद भी करो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत भी करो और उनकी मदद भी करो। जो मदद करता है, आप देखें मैं आपको बताता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल में जन्नती साहब, अशराए मुबशरा में से साहबी, ये फरमाते मैं एक मरतबा हुजूर के साथ गया। सरकार अपनी बेटी के घर गए, हम भी साथ साथ हुजूर के साथ जा रहे थे। सरकार ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुजूर अपनी बेटी के घर के सामने से जा रहे थे ना, हसनैन के रोने की आवाज आपके कानों में आई। तो आप जब भी इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन
पाक रोते तो हुजूर बेचैन हो जाते थे, बड़े तड़पते थे और अक्सर बीवी फातिमा से कहते थे, फातिमा मेरे बेटों को मत रुलाया कर, मैंने अपने बेटे की कुर्बानी इन बच्चों के लिए दी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी, जैसा हदीस में आता है, एक मर्दा हुजूर की गोद में अपने हुजूर का एक बेटा था सैयद इब्राहिम। कौन था? सैयद इब्राहिम। वो आपके हुजूर की एक गोद में बैठे थे और इमाम हुसैन भी बैठे हुए थे आपकी गोद में। दोनों शहजादे आपके गोद में, हुजूर की गोद में बैठे हुए हैं। इतने में जिब्रील आ गया अल्लाह के हुक्म से, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है दोनों में से एक को पसंद करे, दो में से एक को पसंद करे। सरकार ने अपने बेटे इब्राहिम को देखा और देखकर फरमाया, अगर मेरा बेटा इब्राहिम इंतकाल कर जाएगा तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन अगर मेरा बेटा हुसैन इंतकाल हो जाएगा मुझे तो होगी, लेकिन साथ में अली और फातिमा को बड़ी तकलीफ होगी। सरकार ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, अल्लाह से कहे मैंने हुसैन के बदले इब्राहिम को दे दिया है, अपने बेटे को दे दिया है। अब उसके रिवायत में आता है कुछ लम्हों बाद हुजूर के बेटे का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। तो हसन हुसैन वो है जिनके खातिर हुजूर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। सोचिए, हुसैन का रोना हुजूर को बर्दाश्त नहीं होता था, हुसैन की तकलीफ हुजूर को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो यजीद जैसा लानती कैसे जन्नती हो सकता है जो हुसैन पाक को प्यासा रखा और अपने बच्चों को, भांजों को, भतीजों को प्यासा रखकर करबला में शहीद कर दिया जाता है। वो यजीद लानती जहन्नमी है। और जो यजीद को जन्नती बताया, वहाबियों तुम चुन्नू भर पानी में डूब मरो, कैसे वो जन्नती हो सकता है जो हुसैन पाक को भूखा और प्यासा रखकर शहीद कर दे। अल्लाह खैर फरमाए ऐसे अकीदे से। हमारा अकीदा ऐसा नहीं है जो वहाबी वाला अकीदा है, लिहाजा हुसैन के रोना सरकार को बर्दाश्त नहीं होता था। आप गौर फरमाए, हदीस में आता है अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ साथ जा रहा था, हुजूर अपनी बेटी के घर के सामने से गए, आवाज दोनों शहजादों के रोने की आवाज आई, हुजूर घर में गए, कहा बेटी फातिमा बच्चे रोते क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह खाया कुछ नहीं है, भूख से रोते हैं, घर में कुछ आटा नहीं है, अली गए हुए हैं, शायद कुछ लेकर आए, लाने के बाद जो अपने बच्चों को कुछ खिला दो, शायद ये खामोश हो जाए, ये मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। इतना सुनना था, मेरे आका बाहर आए और फरमा कौन है जो अहले बैत की मदद करे और मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करे। बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं मैं चप्पल पहनकर फौरन अपने घर जाने वाला था, लेकिन मेरे से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ नंगे पैर अपने घर भागा। बोलना सुभान अल्लाह। हजरत उमर कह रहे हैं मैं अपनी चप्पल पहनने में था, जाकर अपने घर से कुछ लेकर आओ, पहनने में था, लेकिन मेरा भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ नंगे पैर भागा। बोलो ना सुभान अल्लाह। लंगे पैर भागा, घर गया, बीवी से कहा क्या है घर में? कहा थोड़ा सा आटा है, 2 रोटी बन सकती है, कहा रोटी बनाओ, फौरन गरम गरम रोटी दलाई, कपड़े में लिपटा, हुजूर की बारगाह में लाकर पेश किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में लाकर पेश किया, सरकार घर में गए, फातिमा जी का फातिमा ये रोटियां बच्चों को खिलाओ। दोनों रोटियां जब बच्चे खाए, भूख मिटी, चेहरे पे ताजगी आई, दोनों बच्चे शहजादे हंसने लगे। जब ये दोनों मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुरा दिए, दोनों मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए, बाहर आए अब्दुर्रहमान तूने मेरी अहले बैत की मदद की। बोलो ना सुभान अल्लाह। तूने मेरी अहले बैत की मदद की तो सान ऐ अब्दुर्रहमान, अब तेरे दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। दुनिया में अल्लाह तुझे आसान कामयाबी देगा, रही तेरी आखिरत की बात, क़यामत के दिन अल्लाह से कहकर तुझे मैं उस महल में रखूंगा जिस महल में मैं खुद रहूंगा। जन्नत में मैं तुझे उस महल में जगह दूंगा जहां मेरा महल होगा, मेरे साथ मेरे साथ जन्नत में रहेगा। ये है विलायत अहले बैत। हुजूर की अहले बैत की मदद करने से अल्लाह राजी होता है, रसूल राजी होते हैं। और आज भी आप देखें सादात की मदद करने से, आप जो मदद सैयदों की करता है ना, फौरन उसकी मुश्किल अल्लाह आसान कर देता है। आप करके देखें सैयदों की मदद। इस मजमे में सैयद बैठा है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ बस मैं आपके नाना की हदीस से बयान करूँ तो यहाँ ऊंचा बैठा हूँ, वरना मैं नीचे बैठ कर आपके खत्म में बैठ कर बयान करता। लेकिन आप मकाम मर्तबा अहले बैत सादात का मकाम मर्तबा क्या है? हज़रत के शाम का एक वाक़या है कि एक सादात घराने की बेवा औरत, शौहर का इंतकाल हो गया था, सादात घराने की आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, सादात घराने की बेवा औरत
मालूम हुआ कि इसी इलाके बगदाद में एक अमीर आदमी है, बड़ा सखी भी है, लोगों को खैर खैरात भी करता है, लेकिन वो है मजहब यहूदी। और एक मुसलमान भी है, उसके पास भी बहुत दौलत है। तो ये सादात घराने की बेवा औरत, जिसके बच्चे छोटे छोटे थे, शौहर का इंतकाल हो चुका था, सैयदा थी, सादात थी, वो कहा कर यहूदी से क्यों मांगू। गई एक मुसलमान के पास, जाकर कहने लगी अल्लाह ने मुझे माल दिया है, दौलत दिया है, देख मैं सैयद हूँ, सादात घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे बच्चे इस वक्त भूखे हैं, तड़प रहे हैं रोटी के लिए, बिलक रहे हैं रोटी के लिए, कुछ मेरी मदद कर दे, अल्लाह तेरी मुश्किल को आसान कर देगा। तो अमीर ज्यादा पैसा रखने वाला मुसलमान कहने वाला अपने आप को, वो कहने लगा अच्छा आप बेवा भी है, सादात घराने से भी है, सादात घराने से ताल्लुक रखती है, तो अपने सैयद होने का पहले आप सबूत दो, मैं जो है इसके बाद आपकी मदद करूंगा। इतना कहना था, वो औरत बिलक कर रोने लगी और कहने लगी मैं क्या सबूत दे सकती हूँ, हमारी बात ही आपके लिए काफी है, हम सादात है, हम हर एक के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो एक मुसलमान भी है, अल्लाह पर यकीन रखने वाला है, रसूल पर यकीन रखने वाला है, तूने सुना है कि हुजूर के खानदान का मुकाम और मर्तबा कुरान में क्या बयान किया गया है, हदीस में क्या बयान किया है, तू मुसलमान को ये मालूम होता है इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। लेकिन वो कहना नहीं, आप सैयद होने का सबूत दो, मैं आपकी मदद करूंगा। ये घर आ गई और उस यहूदी के पास गई जो बड़ा सखी भी था, और जाकर कहने लगी कि आप मुझे है मेरी मदद करिए, मैं हमारे नबी, जिस नबी का मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, उनके खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। इतना सुनना था। वो यहूदी कहता है आप जो नबी कलमा पढ़ते, जो मुसलमान जिस नबी का कलमा, उस खानदान से आपका ताल्लुक है, आइए। फौरन घर में लेकर गया, अपनी बीवी से कहा ये उस नबी के खानदान से ताल्लुक रखती है, इनकी खिदमत करो, इनके बच्चों की खिदमत करो। उनको खिलाया गया, उनको पहनाया गया और एक आलीशान घर देकर इज्जत के साथ यहूदी ने रखा, इज्जत के साथ यहूदी ने रखा और रखकर कहा कि सादात घराने के औरत यहाँ इत्मीनान के साथ रहो, जब तक चाहे जब तक तुम यहाँ रह सकते हो। बात खत्म हो गई, रात हुई। उसी रात रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसलमान अमीर आज़ादे के ख्वाब में गए। वो आदमी ख्वाब देख रहा है कि क़यामत हो रही है, लोग मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जन्नत के महल के बाहर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जाओ, ये महल तुम्हारा है, ये महल तुम्हारा है, ये मुसलमान अपने गुलाम, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। इतने में ये अमीर आदमी ख्वाब में कहता है या रसूलल्लाह, मैं भी आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, मेरा महल जन्नत में कौन सा है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा तू मुसलमान है, अपने मुसलमान होने का सबूत दे। ख्वाब में बात हो रही है और याद रखे हदीस में आता है जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा वो ख्वाब हकीकत होता है। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है के बाद किताब रूह में हम हदीस पढ़कर देखे, सही मुस्लिम में सरकार ने फरमाया ख्वाब में जिसने मुझे देखा, हकीकत में उसने मुझे को देखा, हकीकत में उसने मुझे को देखा। हजरत अब सरकार ने फरमाया अगर तू मुसलमान है तो अपने मुसलमान होने का सबूत दे। और इतने में वो मुसलमान ख्वाब में देख रहा है जो यहूदी था ना उसी के पड़ोस में, उसी के इलाके में वो आ रहा है, सरकार उसको जन्नत में भेज रहा है। अब सुबह उठा और अपने नौकरों कहा वो सादात घराने को ढूंढो, वो सैयदा को ढूंढो। जब ढूंढने गए तो नौकर आकर कहने लगे हमें मालूम हुआ फला यहूदी जो है ना अपने इलाके का पड़ोसी बना उसके घर में। वो गया और जाकर कहने लगा कि आप जो घर में अपने मेहमान को रखे ना, हाँ उनको मुझे दे दिए। कहा क्यों? कहा दे दीजिए आप यहूदी। कहा ना ना मैं नहीं दूंगा। कहा किस लिए नहीं दोगे? कहा कि क्या तू वो महल लेना चाहता जो रात में रसूलुल्लाह ने दिखाया? और सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोलिए। वो यहूदी कह रहा क्या वो महल तू लेना चाहता है जो ख्वाब में रसूलुल्लाह ने दिखाया? वो मुसलमान का आपको कैसे पता चल गया? कहा जैसा तुझे ख्वाब पड़ा उसी वक्त मुझे भी ख्वाब पड़ा और सुन आज के बाद मैं यहूदी नहीं रहा, इस अहले बैत की खिदमत की वजह से अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। मैं अब मुसलमान हूँ। बोल रहा सुभान अल्लाह, अब मैं यहूदी नहीं रहा, मैं मुसलमान हूँ। हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया और महल ख्वाब में दे दिया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है विलायत अहले बैत। अहले बैत की खिदमत करने से अल्लाह राजी होता है, उसके रसूल राजी होते हैं। अहले बैत का मुकाम क्या है, सहाबा अहले बैत में मोहब्बत कैसी थी, आज का मेरा पूरा उन्वान इसी टॉपिक के तहत गुजरा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में मैं पैगाम करबला पर एक आखिरी बात करूंगा इंशाअल्लाह। करबला का पैगाम क्या था, क्यों करबला में इमाम हुसैन पाक गए शहीद हुए, उसकी वजह से आज मुसलमानों को क्या क्या सबक मिलता है, दीन क्या है। इंशाअल्लाह पैगाम करबला में आने वाले जुम्मा में अल्लाह जिंदगी रखा मैं कहूँगा थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, 1-2 घंटे 1.5 घंटा
बैठना है, आपको तकरीर सुनना है, होटल में अपने आप को बोलिए। देखिए जितनी देर बैठेंगे उतना बदन थकेगा, और जितना बदन थकेगा उतना रूह की ताजगी बढ़ती है। ये कायदा है भाई, अपने रूह को ताकत देना चाहते हो, बदन को थकाना पड़ता। अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाना चाहते हो, दिल में ताजगी लाना चाहते हो, ईमान और अकीदे को मजबूत करना चाहते हो, तो आपको कुरान हदीस सुनने के लिए बैठना पड़ेगा और थकान उठानी पड़ेगी, बदन को बदलना पड़ेगा। जैसा वॉशिंग मशीन में कपड़े को निचोड़ते हैं ना, बदन को कहना बैठ तू यहाँ बैठना। होटल में 4-4 घंटे बैठता, सारी रात फोनों में देखकर बैठ जाता, वहाँ थकान नहीं होती, यहाँ क्यों थकान है? इस थकान को कबूल करे, ईमान भी मजबूत होगा, रूह भी मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा थोड़ा बदन को थकान डालने वाला बनाए, क्योंकि नेकी यूं नहीं मिलती। नेकी जैसा मेहनत करने के बाद पैसे मिलते ना हलाल के, जरा मेहनत करने के बाद नेकी मिलती। और नेकी क्या है? मस्जिद में बैठना, बयान सुनना 1-1.5 घंटा। अरे हजरत इतनी देर आप बिठा रहे? मैंने कहा बिठा रहे बाबा, दौर बेअमली का दौर हो रहा है, लोग नमाजों से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए, दीन के नाम पे नई नई हरकतें कर रही है। तो ऐसे वक्त पर बयान लंबा होना चाहिए, ताकि आवाम को पता चले दीन क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, बुजुर्गान दीन क्या है, और अहले बैत और सहाबा क्या है, ये आपको पता चलना चाहिए। इससे दीन मजबूत होता है। तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइए। पैगाम करबला क्या है इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सहाबा और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।